इस भौतिक जगत में जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे किसी भी काम को करने के लिए हमको भौतिक जगत के गुरु की ज़रूरत और आवश्यकता पड़ती है। हर काम को जानने के लिए हमको यहाँ के किसी न किसी से सलाह लेनी पड़ती है, जानकारी लेनी पड़ती है, तभी हम यहाँ की वस्तुओं को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और इसी भौतिक जगत की रखवाली करने के लिए काल भगवान बैठा हुआ है, जिसने इस सृष्टि की संरचना की है और विचित्र तरीके की संरचना की है। यहाँ आज इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है और आप जब तक ये सत्संग हो रहा है कॉलोनी में घूम करके देख सकते हो, एक भी शकल किसी से मिल नहीं रही है। ऐसी डाई उसने बनाई है, किसी से कोई शकल नहीं मिलती जुलती। लेकिन अगर घर के इस कॉलोनी के यहाँ दो एक ही तरीके के मकान बना लो तो शायद अपना घर आप भूल जाओगे, अगर घर का नाम पता एड्रेस नहीं होगा तो। मोटरसाइकिल बनती है उसके अंदर भी नंबर डाला जाता है, गाड़ियाँ बनती हैं उसमें भी नंबर डाल दिए जाते हैं कि अपने गाड़ी को पहचानने के लिए ये नंबर है। लेकिन किसी आदमी को जानने और पहचानने के लिए उसका कोई नंबर नहीं है। हम एक दो बार उससे देखे हैं और परिचित हो गए हैं तो हम सीधे उसकी शकल को देख करके बता देंगे कि आप फलाने हैं। हमारे घर में छोटे लड़के के दो भाई हैं और जब कभी मोबाइल पर बात करने लगते हैं तो हमको ये पूछना पड़ता तुम छोटे बोल रहे हो या बड़े बोल रहे हो। ऐसी संरचना इस प्रकृति ने बनाई है, लेकिन हमारी बनाई संरचना में काफ़ी कुछ अंतर है। इसी संसार में हम जी रहे हैं। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और बड़े हो करके हम यहाँ की भौतिक जगत की वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अध्यात्मवाद जो इस जगत का दूसरा पहलू है, लेकिन इसी जगत से हमको खींच करके उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां के हम लोग रहने वाले हैं। अध्यात्मवाद का मतलब है वहां भी पहुंचने के लिए हमको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, हमको जानकार की ज़रूरत पड़ती है, हमको ऐसे एक मल्लाह की ज़रूरत पड़ती है जो बीच के सफ़र को पार करा सके। ऐसे गुरु की ज़रूरत पड़ती है जो हमको आपको उस रास्ते को तय करने का तरीका सिखा दे, और उसी को कहते हैं संत मत, या उसी को कहते हैं संत सतगुरु, जो हमको आपको ये बता सके कि आप हैं कहाँ के। क्योंकि जिस हम पिंजड़े में बंद हैं ये स्थूल शरीर है, काल माया के बनाए हुए मसाले का है। संत मत जब आता है धरती पर और हमारे आपके बीच में उनका सत्संग होता है, आध्यात्मिक जगत की वो बात करते हैं। यानी जो आपके अंदर आत्मा बैठी है दुनिया के किसी मसाले से नहीं बनी है। कोई ऐसा मसाला दुनिया का नहीं लगा हुआ है जिससे जीवात्मा का निर्माण हुआ हो, और यही जीवात्मा भौतिक जगत के मसाले में ला करके बंद कर दी गई है। हम लोग इस मृतलोक में आए थे अपने कर्मों की गंदगी उतारने के लिए, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकल करके यहाँ की भूल भुलैया में फंस गए। जैसे आप किसी बच्चे को पैसा दो और कहो कि चले जाओ बाजार से ये सामान खरीद लो, अब बच्चा चला जाए कहीं क्रिकेट हो रहा है तो उसमें फंस जाए, बच्चा चला जा रहा कहीं गुल्ली डंडा खेला जा रहा वहाँ फंस जाए, बच्चा चला जाए बाजार की चमक दमक में उलझ और फंस जाए, तो माँ बाप बैठ के घर में इंतज़ार करते रहते हैं और देर रात तक बच्चा लौटता नहीं है। वही स्थिति वही हालत हमारी आपकी है। हम आकर के काल भगवान के बनाए इस मसाले में आकर के फंस गए हैं, और इतना फंस गए हैं कि यहाँ से हम लोग जाना नहीं चाहते। और जब संत इस धराधाम पर आते हैं, धरती पर आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करिए, इस भौतिक जगत में आते हैं हमको आपको समझाने और बताने के लिए,
तो हमको आपको अपने निज घर का पता बताते हैं, अपने निज घर का ही एड्रेस बताते हैं। आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे, उसका वो तरीका बताते हैं। और उसके लिए वो बताते हैं कि आपको इसी मृत लोक में ही रह करके गिर रहा है। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ बांध दीजिए। आप लोग इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक मसाले से बने हुए शरीर के अंदर धंस करके अपने आप की पहचान कर लीजिए कि मानव शरीर हमको आपको मिला किस लिए है। हम इस भौतिक जगत में रह करके भौतिक मसाले से बने हुए शरीर के लिए नाना प्रकार के व्यंजन का प्रयोग करते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी ड्राई फ्रूट फल फ्रूट। इस शरीर में ताकत और ऊर्जा आती है, इस शरीर में बल आता है, इस शरीर की हर इंद्रियां काम करती हैं। लेकिन जो इसमें आत्मा बैठी हुई है इस भौतिक जगत के किसी मसाले से बनी नहीं है, इसलिए यहाँ के किसी आहार की उसको जरूरत नहीं पड़ती। उसका आहार केवल है भजन। और यही भजन का तरीका बताने के लिए महापुरुष मानव शरीर में हमारे आज के बीच में किसी न किसी माँ से गर्भ से जन्म ले करके और हमारी आज की भोली भाषा में आकर के हमको आपको समझाने का काम करते हैं। जब हम उनकी बात को पकड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमको उस ट्रैक पर डालने की कोशिश करते हैं जिससे हम इसके अंदर बैठी हुई आत्मा को भोजन दे सकें। भजन करने का तरीका हमको आपको बताते हैं। हमको आपको ये बताते हैं कि देश तुम्हारा दूर है, यहां से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। जन्म मरण के बंधन से हटो, नाना प्रकार की तकलीफ से हटो। इन दो आंखों से दिखाई पड़ने वाली कोई भी वस्तु कोई भी सामान तुम्हारा नहीं है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। महात्मा यही बताने के लिए आते हैं कि जन्मना जब हमारा इस संसार में होगा तो निश्चित है जन्म के साथ ही हमारे पीछे मौत लगा दी जाएगी। हमारे साथ अगर जन्म है और जिस किसी के पास इस धरती पर जन्म लेने का अधिकार है तो उसको मृत्यु भी उसकी होगी। इसको कोई टाल नहीं सकता है। चाहे जितनी शक्ति चाहे जितनी पावर लेकर के कोई धरती पर आ जाए, इसको कोई नहीं टाल सकता। और इसी जन्म मरण के बीच में हमको आपको अधिकार दिया जाता है कि आप दुनियावी कामों को करिए, आप अपनी आत्मा के कल्याण का भी काम करिए। जैसे रात दिन का होना निश्चित है वैसे जन्म मरण भी निश्चित है। और इसी रात दिन और जन्म मरण के झंझट में हम सब लोग फंसे हुए हैं। महात्मा यह समझाने के लिए आते हैं कि देखो आत्मा को भोजन देना शुरू करो। आत्मा का भोजन है भजन, और इसका तरीका इसका रास्ता मैं बता दे रहा हूँ। आपको घर द्वार छोड़ना नहीं, संसार छोड़ना नहीं है। आपको यहाँ की वस्तुओं से नफरत करना नहीं है। करना सिर्फ ये है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। जिन वस्तुओं में तुम्हारी आसक्ति पैदा हो गई है ये बीच के सफ़र के केवल तुम्हारे मददगार हैं और कुछ नहीं। जैसे रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ कोई भी यात्री किसी की कोई साथ नहीं देता है, बस सब अपना अपना सामान लेकर के अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। उसी तरीके से हम इस संसार में कोई किसी के संग साथ नहीं जाएगा। कोई 1 साल का साथी, कोई 2 साल का साथी, कोई 5 साल का साथी, कोई 10, 25, 50, 80, 90 साल का साथी, लेकिन कभी छोड़ तो जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे। इस नासमान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन? इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन? और इसीलिए महात्मा आते हैं, कहते हैं सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का परमार्थ धरो है।
साधु समाज प्रयाग यही है, यही प्रयाग है। त्रिवेणी स्नान यही है, आपके अंदर ही त्रिवेणी बह रही है। आप पहुंचोगे कैसे, वहां तक कैसे जाओगे? और उसे जाने के लिए महात्माओं ने कहा कि जो हम बाह्यमुखी क्रियाएं करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, इनमें से कोई रास्ता मुक्ति मोक्ष का नहीं गया हो। वो सीधा सा बताते हैं कि जो तुमने पूजा पाठ किया है, पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सबकर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। बिना संतों के मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिलने वाला नहीं। और इसीलिए संत सद्गुरु इस धराधाम पर आते हैं, हमको आपको समझाते हैं, हमको आपको पकड़ते हैं और कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है। कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। जिस समय मौत की शहजादी आकर के खड़ी हो जाएगी, उस समय हमारी आपकी कोई ताकत काम नहीं करेगी। माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है, 4.5 महीने के बाद, लगभग 4.5 महीने के बाद इसके अंदर जीवात्मा उतार दी जाती है। और जैसे जीवात्मा उतारती है, घर में बच्चा हिलना डुलना शुरू करता है। टट्टी पेशाब की वहीं पोटली, वहीं जठराग्नि तप रही है और वहीं नाक कान आँख मुँह किए हुए बच्चा पड़ा हुआ है। इतनी तपिश और इतनी गर्मी, जठराग्नि तप रही है। वही बच्चा हाथ पैर चला करके निवेदन करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। हमको जल्दी बाहर निकालो, हम बाहर निकल करके अपने घर जाने की जतन करेंगे, हम भजन करेंगे, अपने घर जाएंगे। कर्मों के बेग से जमीन पर बच्चा आया, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, जाति और धर्म और मजहब जो समाज के बीच में हम लोगों ने बनाया है, कहीं भी बच्चा पैदा हो लेकिन रोने की एक ही भाषा, कहाँ आ गए। और सबसे बड़ी खासियत उसके अंदर ये कि जैसे धरती पर गिरा, पहली बार सांस लेकर के छोड़ा, उम्र और आयु कम होनी शुरू हो गई। हम तमाम सारे लोग पढ़े लिखे विद्वान आचार्य धर्माचार्य इस धरती पर रहते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन कोई अपने बच्चे को ये नहीं बताता है कि बेटा 10वां जन्मदिन मना रहे हैं, आज तेरे 9 साल पूरे हो गए, 10वें साल का पहला दिन है, आज मैं तुम्हारा पहला जन्मदिन 10वें साल का मना रहा हूँ, लेकिन जो उम्र मिली थी उसमें से 9 सालों की श्वासों की पूंजी तुम्हारी खत्म हो गई। महात्मा इसी चीज़ का बोध कराने आते हैं। प्राय हम लोग कह देते हैं कि जब कोई धरती पर पैदा होता बच्चा कुछ ले के नहीं आता है, दुनिया से जब जाता है कुछ ले करके नहीं जाता है। यही हमारा आपका सब भ्रम है और यही बताने के लिए महात्मा इस धरती पर आते हैं। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं, अपने कर्म लेकर के आते हैं, क्रियामान संचित और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान जो कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और भोगने के लिए जब उसका भोग भोगेंगे वो लेकर के साथ आते हैं। और दुनिया से जब जाते हैं 10 20 25 50 60 70 80 90 साल की ज़िंदगी, जो कुछ भी हमने आपने अच्छा और बुरा कर्म किया है, इसकी कोई गवाही देने के लिए वहाँ किसी को नहीं बुलाया जाएगा। सीधे उसने ऐसे सीसी कैमरा लगा दिया है, ऐसे हमारे आपके ऊपर चित्रगुप्त लगा दिया, कैमरा लिए हुए वो बैठा हुआ है। सख्त हिदायत उसको दे दी गई है, गाइडलाइन बता दी गई उसको, बोलना कुछ नहीं है तुमको, अच्छा करें बुरा करें, नेक करें बद करें, ऊंच करें नीच करें, जो मर्जी सो करें, सब इनको अधिकार है करने का। लेकिन सब की तुम फोटो खींचते रहना, रील बनाते रहना, और वही खाता बंद करके सीधे धर्मराज की अदालत में हाजिर कर दिया जाता है। 80-90 साल किए गए कर्मों की गठरी हमारे आपके साथ जाती है। इन 2 आँखों से दिखाई पड़ने वाली कोई वस्तु नहीं जाती है, कोई सामान नहीं जाता है। इन अच्छे बुरे कर्मों का जो
बही खाता तैयार होता है। विचित्र गुप्त बैठ करके लेखपाल की तरह लेखनी लिखता रहता है। यही हमारे आपके साथ सब कुछ जाता है। संसार का दुर्भाग्य देखिए कि जिस संसार में हम आप पैदा हुए हैं, दुनियावी कामों को करते हैं, सब कामों की तैयारी करते हैं। चलो भाई, पांडे जी के यहाँ सत्संग हो गया है, 10 दिन 15 दिन पहले टेंट बुक कराया, आज हमारे दरवाजे पर संगत आएगी, चलो भाई यहाँ झाड़ू लगवा दो, आज पंडाल लगवा दो, मंच लगवा दो, संगत आएगी, खिचड़ी बनेगी, भोजन बनेगा, स्नान करने जाते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, मंजन बुरुश करते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं। केवल एक ही काम के हम लोग पूरे जन्म मरण के बीच में तैयारी नहीं करते हैं, और वो होता है इन्वर्टर होगा, वहाँ इन्वर्टर लगवा दो, हमने कहा था उसी में लगवाइएगा। अरे हमने कहा था इन्वर्टर में ही सीधे लगाना। इन्वर्टर देख लो, अब से लगाओ। नहीं बड़ा होगा, इसको पहले ही उधर रखना था तुम लोगों को, ये सब समझदारी है तुम्हारी लोगों को। कोई एक्सटेंसिल बोर्ड नहीं पांडे जी, एक्सटेंसिल बोर्ड नहीं है। जगत को समझने के लिए, अध्यात्मवाद को समझने के लिए जरूरत पड़ती है उस अध्यापक और उस टीचर की। जब तक हम ऐसे अध्यापक और टीचर के सानिध्य में नहीं जाएंगे, हम न दुनिया समझ सकते हैं, न अध्यात्मवाद समझ सकते हैं, न भौतिक जगत को जान सकते हैं और न आध्यात्मिक जगत को जान सकते हैं। महात्मा सिर्फ यही बताने के लिए आते हैं कि जैसे धरती पर आए, पहली बार सांस लिया और छोड़ा, उसी समय से उम्र कम होनी शुरू हो गई। छिन छिन घटा शरीर जतन कोई बन नहीं आवत, धीरे धीरे सांसों की पूंजी पूरी होती चली जाती है। हम आप अनजान रिश्तों में धीरे धीरे अपनी उम्र को लेकर के बड़े होते रहते हैं, शरीर बढ़ता रहता है, लेकिन श्वास की पूंजी हमारी आपकी खत्म होती चली जाती। और इसी बीच में आकर के महापुरुष हमको आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये आपका देश नहीं है, ये काल माया का देश है, यहाँ से निकल चलो, चलो यहाँ से। यहाँ जन्म मरण के बंधन में फंसे हो, कष्ट और तकलीफ के अलावा तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। रहना नहीं, देश बिराना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे। इसलिए संत महात्मा सत्संगों का आयोजन करके और लोगों को बताने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ दुनिया के कामों को करते हुए अपने आप को पहचानने की कला और तरीके को सीख लो, अपने आप को जानने के तरीके को समझ लो कि वास्तव में हम क्या हैं। हमारे आप के अंदर वो कला, वो ताकत, वो शक्ति बैठी हुई है जो हम अपनी आत्मा से भजन करके अपनी आत्मा को अपने उस घर पहुंचा सकते हैं जिस घर मीराबाई गई, सहजोबाई गई, दयाबाई गई, जिस घर कबीर, नानक, पलटू, रैदास, भीखा साहब, जगजीवन साहब गए, जिस घर में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गए। ऐसी महाशक्तियाँ जब धराधाम पर आती हैं तो हमको आपको यही समझाने और बताने के लिए आते हैं कि चलो निकल चलो इस कलग्राम से। आपका घर तो अमर लोक है, बाकी 5 तत्व के बने हुए इस मसाले में जीवात्मा जब तक श्वास की पूंजी नहीं पूरी होगी तब तक रहेगी। और जैसे शरीर से श्वास की पूंजी खत्म हुई, हिंदू भाई ले जा करके जला देंगे, मुसलमान भाई ले जा करके इसको दफना देंगे। उठा करके 4 आदमी कंधे पर रखेंगे, जोर से आवाज लगाएंगे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अगर तुमने सत्कर्म किया है तब तो मुक्ति मोक्ष, और सत्कर्म नहीं किया है तो नरक का रास्ता ये मृत्युलोक में दिखा दिया जाता है। 116 साल की उम्र को लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक अध्यात्मवाद का ऊंचा से ऊंचा सत्संग संदेश दिया। मानव जीवन किस लिए मिला है?
हमारे आपके अंदर अच्छे संस्कार कैसे आए, हमारा आपका इस भौतिक जगत में खान पान क्या हो, हमारे आपके अंदर अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे, कैसे हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई हो, और कैसे रात और दिन के समय में से समय निकाल करके हम एकांत में बैठ करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करें। साथ ही साथ जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया, और यही बताया कि थोड़ा सा समय निकाल लो, अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करने का तरीका सीख लो, और नहीं ये सांसों की पूंजी चली जा रही हैं, कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़ ये जाएंगे। इस नासवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पते सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तुमने, परिवार बनाया भी तुमने, खाली हाथ हो जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। अरे भाई कितने दिन तक अधिकार इस संसार में रहेगा? थोड़े दिन तक ये संसार में अधिकार रहेगा तुम्हारे ने। हेलो, थोड़े दिन तक तुम्हारे पास ये अधिकार रहेगा, और जैसे अधिकार खत्म हुआ इस संसार से जाने की तैयारी। अरे काल माया का देश है, यहाँ तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ तो कोई मोटरसाइकिल लड़ गई, यहाँ तो कभी कोई कार लड़ गई, यहाँ कभी कोई बस लड़ गई, कोई जल रहा है, कोई नाना प्रकार की बीमारियों से जा रहा है। इस काल की विचित्र रीति है, जैसे बाज झपट खग मारा, जैसे बाज खरगोश को अपने पंजे में पकड़ लेता है, नोच नोच कर करे आहारा, जिंदा ही खरगोश को नोच नोच करके खाता है। जैसे सिंह मृगाधरी खाई, छटपट करे छुटन नहीं पाई, इतनी ताकत इतनी शक्ति उसके पंजे में कि शिकार को पकड़ करके और नोच नोच करके खाता रहता है। वो छटपटाता रहता है लेकिन कोई उसकी ताकत नहीं चलती। जैसे व्याध मारे तीरा, गिरे शिकार सहाय बहु पीरा, ऐसे मारे काल कसाई, सब जीवन को धर धर खाई। हम उस देश में रह रहे हैं, उस वतन में रह रहे हैं। काल के शरीर से जीवात्मा को निकालने का एक विचित्र तरीका है। कोई काटा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई आग में जल रहा है, कोई किसी तरीके से जा रहा है। ये सृष्टि का विचित्र विधान उसने बना दिया। इन तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रवह संत सुपनीता, पर दुख द्रवह संत सुपनीता, निज प्रताप द्रवह नवनीता। अरे दूसरों के दुख से द्रवित होकर के संत महात्मा इस धराधाम पर आते हैं, और तब हमको आपको समझाते हैं कि अपनी आत्म कथा को जानो। वाल्मीकि नारद घट योनि, और निज निज कथा कही निज होनी। अपने अंदर की कथा को जानो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को हम नहीं पहचान सके तो किसी दैवी शक्ति को नहीं जान सकते हैं, किसी भगवान को नहीं जान सकते हैं, किसी ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, किसी गुरु को नहीं पहचान सकते हैं। जो अपने आप को पहचान लिया वही इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को दोनों को जान सकता है, और नहीं तो यहाँ काल भगवान का ये कार्यक्रम चलता रहता है। मार करके खाना, मार करके शरीर से निकालना। हम यहाँ नाना प्रकार की कष्ट और तकलीफ़ों को झेलते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, यहाँ से हम जाना नहीं चाहते। महापुरुष आकर के इसी विद्या भाषा को हमको आपको समझाते हैं। मीराबाई को रविदास जी ने रास्ता दिया, कह रहे मीरा कभी छोड़ वो जाएगा, कभी छोड़ तू जाएगी। इस नासवान दुनिया में आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तुमने, परिवार बनाया भी तुमने, खाली हाथों। अरे खाली हाथ जाना पड़ेगा इस संसार से। मैं तुमको अमर पति का, अमर लोक का रास्ता बताता हूँ। राजघराने में सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना पुखरात, लेकिन जब रविदास जी ने भगवान के भजन का रास्ता दिया, वही मीराबाई रजवाड़े में बैठ करके और अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन किया। और ये आत्मा जब उस घर पहुंची तो दुनिया को संदेश दे दिया, मैं मिल जाए पाए पिया अपना तब मेरी पीर बुझानी। जिस दौलत को गुरु महाराज ने हमारे आपके कर्म नहीं देखे,
हमारी आपकी बुराइयां नहीं देखी, हमारे आपके किसी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा नहीं लिया। यही नामदान देने के लिए जब महात्मा शुरुआती दौर में आए तो कबीर साहब के यहाँ बलख बुखारे का सुल्तान इब्राहिम जब आया तो 12 साल तक केवल आश्रम पर सेवा कराते रहे। 6 साल के बाद जब उनकी पत्नी ने पूछा, अरे भाई ये तो सुल्तान है, इसको नामदान दे दो, अपने घर जाए भजन करे। कहा अभी बर्तन नहीं साफ है। कहा ये पता कैसे चलेगा? कहा मैं तरीका बताता हूँ, आज शाम को मैं इसको घर की तरफ भेजूँगा, गांव की तरफ, हमारी झोपड़ी से होकर के जाएगा, तुम सारा कूड़ा इकट्ठा करके रखना और जब निकले तो इसके सिर पर डाल देना। उनकी पत्नी ने सारा कूड़ा इकट्ठा किया और जब बलख बुखारे का सुल्तान इब्राहिम निकलने लगा तो उनकी पत्नी लोई ने सारा का सारा कूड़ा उन्हीं की खोपड़ी पर पटक दिया। उसने पलट करके देखा तिरछी निगाह से और सीधे कहा कि ना हुआ बलख बुखारा, वरना चमड़ी खींच के इसमें भूसा भरवा देता। भगी वहाँ से लोई आकर के कबीर साहब से कहा अभी बर्तन नहीं खा लिए। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, विकारों का, नाना प्रकार की भ्रम भ्रांतियों का कचरा इसके डिब्बे में भी भरा हुआ है। 6 साल फिर सेवा कराया, तब नामदान दिया, उस दौलत को दिया जिस दौलत को हम लोग जब गए गुरु महाराज के पास हमारे आपके कर्म नहीं देखे, हमारी आपकी बुराइयों को नहीं देखा, हमारे आपके खान पान को नहीं देखा। उस दौलत का अधिकारी हमको आपको बना दिया जिस दौलत को पाने के लिए लोग अपने जीवन को दांव पर लगा देते थे। कहते हैं जगजीवन साहब यही बाराबंकी में जब लोग आते थे तो कहते थे खड़े हो जाओ, 10 घंटा हाथ उठा करके खड़े रहो। जो इस काम में निपुण पाया गया उसी को नाम के दौलत को दिया। लेकिन समय को देखते हुए गुरु महाराज ने इस दौलत को खुले मंच से लुटाया और लुटाते हुए कहा करोगे पाओगे, नहीं करोगे हमारी दौलत हमारे पास आ जाएगी। इस दौलत को लुटाते हुए गुरु महाराज ने कहा कि तुम अगर मन लगा करके, लौ लगा करके अगर कर लिए तो जिस रूप में मैं बैठ करके सत्संग देता हूं इसी रूप में तुमको मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। आछे दिन पाछे गए किया न हर से हेतु, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। हमारा जीवन निकलता चला जा रहा है। दुनिया के इस जगत को संदेश गुरु महाराज ने दिया, कोई बचने नहीं पाया, जहाँ ढिंढोरा नहीं पीटा, सब जगह अलग जगह करके बताया गया। कर ले निज का जवानी में, 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मूढ़ इसे मत खो देना तू किस्से और कहानी में। सौभाग्य नर्तन पाई बड़े भाग्य जवानी आई, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे तू पत्थर और पानी में। हम कहाँ फंसे हैं? भौतिक जगत की विद्वता हमको मालूम हो गई, किताबों को पढ़ लिया, तर्क में फंस गए, उसी में उलझे और फंसे पड़े। आध्यात्मिक जगत में उसको क्या कहते हैं? सीधे महात्माओं ने आकर के बताया, झूठे सुख को सुख कहत हो, मानत हो मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुँह कुछ गोद। हम बहस की मुद्रा में पड़े रहते हैं, हम तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं। सीधे महात्मा कह देते हैं क्या मूर्ख और क्या पंडिता, दोनों एक समान, दोनों एक समान। जब कुछ जानते नहीं, भौतिक जगत से बहस कर रहे हो और भौतिक जगत आध्यात्मिक की कोई बात ही नहीं जानता है, वो अलबेला पढ़ाई, वो उस विद्यालय में ऐसी पढ़ाई कि इस भौतिक जगत में कहीं उसकी पढ़ाई ही नहीं होती है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, कहीं भी इसकी देश और विदेश में इस चीज़ की पढ़ाई नहीं होती है कि मौत से पहले इस शरीर से अपनी आत्मा को निकाल करके और घर चलने की तैयारी करो। मौत से पहले तैयारी करके रखो। हम लोग इसी तैयारी को करते नहीं। नामदान मिल गया, हमने उसकी कितनी कीमत को समझाया नहीं समझाया, लेकिन गुरु महाराज कहते रहे अरे बच्चा ये मानव शरीर मिला है, 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकाल लो, एकांत में बैठ जाओ, 1 मिनट करोगे 1 मिनट, 2 मिनट करोगे 2 मिनट, 10 मिनट करोगे 10 मिनट, 1 घंटा करोगे 1 घंटा। भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब तुमको समय मिले, जहाँ तुमको समय मिले वहाँ पर बैठ जाओ। तुम मजदूरी करोगे तो मजदूरी लेने के अधिकारी हो
और जो मजदूरी करने के लिए कहता है वो निश्चित है तुमको मजदूरी देगा, वरना सांसों की पूंजी चली जा रही हैं। हमने जीवन में कभी पलट करके परमार्थ की तरफ अपने कदम बढ़ाए नहीं। गुरु महाराज ने कहा ये सांसों की खजाना पूरा धीरे 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 एक दिन पूरा हो जाएगा, ऊपर से वारंट आ जाएगा। ट्रेन में बैठते हैं हम लोग, सफ़र पूरा होता है, हमको गाजियाबाद में उतरना है, उतरने से पहले तैयारी कर लेते हैं। महात्मा यही समझाने आते हैं कि ये मानव शरीर तुमको मिला हुआ है, आत्मा इसके अंदर बैठी हुई है, श्वास रूपी किराया दे रही है, श्वास रूपी किराया देना बंद, मौत के शहजादी दरवाजे पर ऐसे आके खड़ी हो गई कि चलो निकलो इसमें से। अब ना हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई आएगी काम आएगी, न हमारा आपका कोठी बंगला काम आएगा, न शरीर की सुंदरता काम आएगी, न हमारी कलेक्टरी काम आएगी, न हमारी गांव की प्रधानी काम आएगी, न ठाकुर साहब, न पंडित जी, न यादव जी, न वर्मा जी। उससे कोई लेना देना नहीं है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई, काम किया है तो ठीक है और नहीं सीधे गर्दन पर रखेगी लात, जन्मत मरत दुसे दुख हुई। बड़े बड़े महापुरुष आए इस धरती पर, बड़े बड़े संत आए, सबकी छोड़ दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब आए और इस आध्यात्मिक संदेश को जगत के बीच में रखना शुरू किया, लोगों से बताना शुरू किया, कितना बड़ा विरोध उनका किया गया, कितनी तकलीफ़ें दी गई, जेल की सलाखों के बीच में डाल दिया गया। सन 76 को हम घर में दीपावली मना रहे थे, बाबा जी के पैरों में बेड़ियां ठोक दी गई। किस लिए? भाई गर्भपात बंद करो, नसबंदी बंद करो, किसी जीव की हत्या मत करो, हत्या करने वाले को उचित दंड दो। बाबा जी को उठा जेल में डाल दी। किसके लिए कष्ट झेला, किसके लिए तकलीफ उठाई, किसके लिए 125 दिन तक जेल में बेड़ियां पहन करके गुरु महाराज रहे? हमारे आपके लिए। बाबा जी के तो अपनी कोई जातीय संतान भी नहीं थी। बाबा जी ने कहा आध्यात्मिक दृष्टि से सब हमारी संतानें। अरे भाई यहाँ से निकलने का तरीका खोजो, चलो यहाँ से। जैसे दूध के अंदर घी होता है ऐसे परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम जा रहे हो नाना प्रकार के मंदिरों में खोजने के लिए। मंदिर का मतलब था मन को अपने अंदर की तरफ पलटो। जिस किसी मूर्ति के सामने खड़े होते हो पूजा करने के लिए, मन को अपने अंदर पलट करके उसका ध्यान करो, उसकी साधना करो। तुम जाते हो तीर्थ स्थान में डुबकी लगाने के लिए, कोई पानी किसी के कर्मों को नहीं धो सकता है, कोई आग किसी के कर्मों को नहीं जला सकती है, कोई भी तीर तलवार धारदार हथियार हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों को नहीं काट सकता है। ये तीर्थ स्थान में जहाँ पर बनाए गए धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया, उनका मतलब ये था कि यहाँ संत महात्माओं ने साधना किया है, साधना करके उस जमीन को जगाया है। वो जमीन अध्यात्मवाद के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म कर्म के लिए उपयोगी है। उन तीर्थ स्थानों का मतलब था कि जब शरीर शुद्धि के लिए हम स्नान करने जाएंगे, वहाँ संकल्प लेंगे, आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से मांस नहीं खाएंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से मिलावट नहीं करेंगे, आज से धोखा नहीं करेंगे, आज से हम चुगली नहीं करेंगे, आज से किसी की निंदा नहीं करेंगे। सब कुछ हम करते रहें और सोचे त्रिवेणी में स्नान कर लिया हमको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा, तो हमारा सबसे बड़ा भूल और भ्रम है। हम दुनिया में भागते रहें, स्कूल में टीचर पढ़ाए उसकी पढ़ाई को ना पढ़ें, किताबों का अध्ययन ना करें, तो हम कतई नहीं पास होंगे। हम जिस बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाप को खुद नहीं पता होता कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। लेकिन बाप के अंदर एक लगन होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे ओहदे पर पहुंचे। और वही बच्चा जो पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, उसको खुद नहीं पता होता हम क्या बनेंगे। लेकिन पढ़ते 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 जब उस मुकाम पर पहुंचना है कि पढ़ाई का मतलब समझता है और इस संसार के कुछ लोगों को जब देखता है, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि हमको भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और उस पढ़ाई को करने के लिए घर के सब लोग अगर सो जाते हैं तो भी अपने बल्ब को जला करके रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य तय हो जाता है कि हमको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनना है। उसी तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा है, अपने अंदर धंस करके उस आध्यात्मिक शिक्षा की पढ़ाई पढ़ो, एक लक्ष्य तय करो कि हमको अमर लोक जाना है। यही शब्द की डोरी लटक रही है,
शब्द की डोरी छूट गई, जीवात्मा यहाँ फंसी पड़ी है। नाना प्रकार के रिश्ते हम निभा रहे हैं, नाना प्रकार के रुपया धन दौलत खूब शोहरत कमा रहे हैं, लेकिन जरा सा भी हमको नहीं पता है कि एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इस आध्यात्मिक विद्या को पढ़ाने के लिए संत सतगुरु आते हैं, जहाँ दुनिया की सारी पढ़ाइयाँ समाप्त होती हैं। दुनिया का कोई पढ़ा लिखा इस विद्या को जानता नहीं। जिस आध्यात्मिक विद्या को हमको आपको पढ़ाया जाता है, इस विज्ञान को पढ़ाया जाता है कि आपके अंदर बैठी हुई जीवात्मा के अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश है, कैसे उस 16 सूर्यों के प्रकाश से इन आँखों की मिलौनी कराओगे, कैसे इस आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाओगे, कैसे आत्मा शब्द की डोरी को पकड़ करके अपने घर जाएगी। इसके लिए ये मानव शरीर मिला था। हम लोग इस दुनिया में सुबह से शाम तक धन दौलत कमाना, रुपया पैसा कमाना, 2 ठो अगरबत्ती सुलगा करके भगवान के आगे घुमा देना कि भगवान हमारी दुकान नहीं चल रही, दुकान चला दो। हमारे 4 ठोरी बिटिया हो गई हैं, 1 ठोरी बिटिया दे दियो। आरती इसलिए उतारी जाती है कि हमारा बेटा IAS बन जाए, IPS बन जाए। हम कर्म ना करें तो कौन क्या बन जाएगा? कभी सोचा? कभी हम भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं कि हे भगवान इतनी शक्ति और ताकत दो कि हमको ऐसा संत सतगुरु मिल जाए जिसके रास्ते बताए हुए हम चल करके अपनी आत्मा को अपने घर पहुंचा दें। पैठा नगर सुमिर भगवाना, वो हनुमान जी की प्रेरणा, हम हनुमान जी की बात हम सबसे करते हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा कभी कोई नहीं लेते। हनुमान जी को खुद अपनी ताकत का नहीं पता था। वो ताकत हमारे आपके अंदर है। मीरा भाई की तरह हमारे आपके अंदर तीसरी आंख है, लेकिन कैसे मिलेगी? इस तीसरी आंख तक हम कैसे पहुंचेंगे? हम तो इन 2 आंखों के नीचे पूजा पाठ योग यज्ञ हवन जप तप व्रत में लगे हुए हैं। इन 2 आंखों के नीचे, और इन 2 आंखों के नीचे किया गया कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जप तप व्रत हमको मुक्ति नहीं दे सकता है। हमको थोड़ा सा ऊपर उठ करके यहाँ आना पड़ेगा, जहाँ माताएं बहनें टिकुली बिंदिया लगाती हैं, जहाँ पुरुष लोग तिलक लगाते हैं। यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है और इसके ऊपर जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा चढ़ा हुआ है। सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाए जग 12 हम इस संसार में 1-2 बार थोड़ी आए, न मालूम कितनी बार किसी के बाप बने, किसी के बेटा बने, किसी के भाई बने, किसी के जेठ बने और किसी के ससुर बने। न मालूम कितनी बार आए, न मालूम कितनी बार इस संसार में हम सब आए। किसी की पत्नी बने, किसी के बहू बने, कभी किसी के बेटी बने, कभी किसी की माँ बने। इस संसार में कितनी बार आए। और यही गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाए जग 12 अनेकों जन्म के जन्म मरण के जो हमारे आपके बीच के समय का कर्म कर जा रहा, वही हमारे आपके इस आत्मा पर चढ़ा हुआ है। अब हमको अगर पाना है तो भगवान का नाम लेने का अधिकार सबको है। चोर भी लेता है, बेईमान भी लेता है, डकैत भी लेता है, कत्ल करने वाला भी लेता है, कसाई भी जब जानवर को काटता वो भी भगवान का नाम लेता है। क्योंकि इस सृष्टि पर जब सब स्वतंत्र हैं तो सबको स्वतंत्र रूप से भगवान का नाम लेने का भी अधिकार है। भाव कुभाव अनखालसों नाम जपत मंगल दिससों। लेकिन अगर उनको पाना चाहते हो, मेरे यहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो उसके लिए साफ लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये भाव कब पैदा होगा, कब हम भक्ति करेंगे? और यही भागवत में बताया गया है कि अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति का मतलब होता आदेश का पालन, और आदेश का पालन का मतलब होता है सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म सबसे ज़्यादा कठिन। इस आदेश को हमको मिले अगर, तो मैं इसका पालन करूं। ये कहा गया, कहने को तो हम लोग भगवान की तमाम सारे लोग आरती उतारते हैं, चाहे जितना करवा चौथ, बुरा मत मानना, करवा चौथ का व्रत रख लो, लेकिन अगर पति की घंटी बज गई तो आपका कोई घंटा काम नहीं आएगा, चाहे जितना बजाते रहिए आप। सृष्टि का एक विधान है, यहाँ का नियम है, जब जिसकी ट्रेन आई पकड़ा और निकला, कभी छोड़ तू जाएगा। माँ बिलखती रहे, चीखती रहे, चिल्लाती रहे, लेकिन इकलौती संतान का अगर टिकट कर गया
तो कोई पावर और कोई हस्ती उसको रोक नहीं पाएगी। यहाँ का नियम और तरीका काल भगवान का विचित्र है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आधे चिल्ला रहे हैं, आधे मर गए, आधों को निकालने के लिए डिब्बे को काटा जा रहा है, चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, तब तक पता चला कि झपकी आई, ठोक दिए मोटरसाइकिल, ये ठोक दिए, जा रहे हो ऊपर। विचित्र ले जाने का तरीका उसको है। इस काल के देश से महापुरुष हमको आपको निकालने के लिए आते हैं, और तब हमको आपको बताते हैं कि थोड़ा सा समय दे दो, दुनिया को 22 घंटा दे दो तो 2 घंटे का समय निकाल करके एकांत में बैठ जाओ, आत्मा से परमात्मा का भजन कर लो। और नहीं, आगे का समय बहुत खराब आ रहा, बहुत ही खराब आ रहा है। गुरु महाराज ने शाकाहार के प्रचार का संदेश दिया, सभी सत्संगियों से कहा कि चले जाओ, छोटी छोटी टीमें बना लो, गांव गली मोहल्ला पूर्वा नगरा नगरी। बहुत से सत्संगियों के पास समय नहीं, निकलते ही नहीं। आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर में इतनी बड़ी भीड़ नज़र आ रही है, कुछ दिल्ली से आए, कुछ नोएडा से आए, कुछ गौतम बुद्ध नगर से आए लोग इकट्ठा हुए। किस लिए? कि चलो भाई हम चलते हैं, संडे का दिन है, इसी बहाने से गुरु महाराज का वो आदेश का पालन हो जाएगा जो गुरु महाराज ने दिया है। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, सभी से प्रार्थना और निवेदन है, पूज्य महाराज जी 122 दिन के काफिले को लेकर के निकले हुए हैं। उन विषम परिस्थितियों से हमारे आपके आंखों के सामने ये घटनाएं घट रही हैं। गर्मी भयंकर, जिस गर्मी में आप छतों के नीचे नहीं बैठ सकते, पेड़ में नहीं बैठ सकते, कपड़े के बने हुए पंडालों में सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं। वो बरसात, जिस बरसात में गांव के गांव बहे चले जा रहे हैं, जानवर बहे चले जा रहे हैं, जिस मैदान में हम लोग पड़े हुए हैं, अरे भाई कपड़े का पंडाल कितनी देर तक बरसात रोकेगा? जमीन जब सोख लेगी पानी तो उसका पानी ऊपर आ जाता है। बैठे हो चारपाई को पता चला चारपाई पानी में बही चली जा रही है। इन विषम परिस्थितियों को झेलते हुए और गुरु के उस आदेश का पालन करके जन जन तक शाकाहार का संदेश पहुंचाना कोई कम त्याग और तपस्या नहीं है। जरूरी नहीं कि आगे समय मिले शाकाहार के प्रचार का, जरूरी नहीं कि आगे आपको बताने का मौका मिले। जब गुरु महाराज ने कहा वो वक्त आने जा रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ये वैचारिक संदेश जन जन के बीच में, गांव गली मोहल्ला में आपको पहुंचाने के लिए किस लिए कहा गया? बहुत लोग कहते हैं जितना प्रचार करता हूं उतना खाने वाले बढ़ते ही चले जाते हैं, तो वो तो बढ़ते ही रहेंगे। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेगा। अरे भाई आप ताकत लगा रहे हैं शाकाहारी का, तो तमाम सारी कंपनियां हैं जो इसको बेचती, तो वो भी ताकत लगाएंगे कि हमारा ना बिकने पाए, हमारा बिकने पाए, हमारा रुकने न पाए, तो वो भी तो काम करेंगे। बहुत से अपने को साधु महात्मा दाढ़ी मूछ रखा करके और या सफर चट्ट मुंडन करा करके आपके बीच में बैठे हैं। रामायण गलत है, गीता गलत है, भागवत गलत, वो भी अपनी खेती कर रहे हैं, उनको भी कोई न कोई पैसा दे रहा है कि हटाओ सनातन धर्म को, सत्यानाश करो संत मत का, चलो तुम अपना ये प्रचार करते रहो। तमाम पैसा लोग उनको भेजते रहते, देते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को जो आदेश गुरु महाराज ने दिया है कि भाई मेरी प्यारी गौएं हैं, इनकी सेवा और इस संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। आदेश का मतलब भक्ति का है, आदेश का मतलब भक्ति है। और यही भागवत में कहा गया है कि जब तक भक्ति नहीं करोगे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी, जब तक सत्संग नहीं करोगे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब कहो मोह भवभंगा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा, 60 सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग करना पड़ेगा, हमारे पास समय नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सत्संग में मत जाना, वहां मत जाना। बहुत से लोग ऐसे भी पड़े हैं तुम्हारे बीच में, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं। आज गौतम बुद्ध नगर में इतने लोग थोड़ी हैं जितने आज यहाँ हैं, इसके 10 गुना हैं। लेकिन बहुत समझावन लाल हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। समझो, गुरु महाराज के इस आदेश से महरूम हो जाओगे
और मौत की शहजादी आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दी कि भाई आ गई हूँ तुम्हारे घर में, अब चलो तुम्हारा बोरिया बिस्तरा पैक करो, चलो निकलो यहाँ से। किसको आवाज़ दोगे? गुरु महाराज के आदेश का पालन करोगे नहीं, किसका आवाज़ दोगे? काल भगवान तो कसाई का भी काम करते हैं और दया का भी काम करते हैं। काल रूप तिनकर में भराता, शुभ शुभ कर्म फल दाता, राम ने सीधे बता दिया। लेकिन राम ने भी तो कहीं दया की है, कहीं उन्होंने भी तो किसी की मदद की है। विभीषण आए तो उनके ऊपर दया कर दी, लेकिन जब धनुष बाण चढ़ा लिए, उस प्रत्यंचा चढ़ा लिए, तो रावण को नहीं बख्शा उन्होंने। श्री कृष्ण भगवान आए, वो भी तो कहा मैं कालों का महाकाल हूँ, मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ, मैं यहाँ पर अच्छों के समर्थन में और बुरे लोगों का वध करने आया हूँ। कुबड़ा जाती हुई मिल गई रास्ते में, सीधे ऐसे लगा दिया, हाथ सीधी हो गई, ठीक हो गई, दया कर दिया। लेकिन जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में उतरे तो कोई दया नहीं रहा। सीधे नियम के पालन में अभिमन्यु चिल्लाता रहा कि मामा हमको बचाओ, कोई मदद नहीं किया कृष्ण भगवान ने। इतने बड़े धनुर्धारी अर्जुन कोई मदद बेटे की नहीं कर पाए। ऐसी जगह पर ले जाकर के कृष्ण ने फंसा दिया कि अगर अभिमन्यु नहीं मारा जाएगा तो निश्चित जान लीजिए ये महाभारत सही तरीके से नहीं होगा और ये कोई भी कौरव मारे नहीं जाएंगे। यहां पर उन्होंने काल का भी काम किया और दयाल का भी काम किया। और दयाल केवल महात्मा होते, उनके अंदर दया की धार होती है, कोई काल रूप नहीं उनके अंदर होता। हम आप इस संसार में इस तरीके से रह रहे हैं, इसलिए बताया गया इस मानव जीवन में रह करके गुरु के आदेश का अनुसरण करो और पूरे देश के अंदर शाकाहार का संदेश लोगों तक पहुंचाओ। लोग माने ना माने, तुम्हारी बात का पालन करें ना करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व और जिम्मेदारी ये है कि हम गुरु के आदेश का पालन करें, जन जन तक पहुंचाएं कि शाकाहारी का मतलब क्या होता है, बुरे कामों का मतलब क्या होता है। कोई भी अच्छे बुरे कर्मों को धोने के लिए कोई भी पानी हमारी आपके आत्मा के ऊपर से चढ़े हुए कर्म कर्जों को नहीं धो सकता है। कोई तीर तलवार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती है। उसके लिए हमको अपने अंदर योगाग्नि प्रकट करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे, उधो दौड़ करके गए। जब पता चला को तो जा रहे हैं, दौड़ करके गए। कहने लगे सुना कृष्ण अपने धाम जा रहा हो? कहले हाँ जा रहा हूँ। कहले हमको भी ले चलो? कहले ना, हमारे यहाँ चलने वाला योग करेगा तभी चल सकता, क्योंकि मैं योगेश्वर हूँ। कहले शरीर बुढ़ा हो गया, योग तो नहीं कर सकते हैं? कहला नहीं कर सकते हो तो जाओ उत्तराखंड चले जाओ, संत महात्मा मिलेंगे, रास्ता देंगे, भजन करना। उनके बड़े भाई रोते हुए चले गए, कुछ नहीं हो पाया। हम सोचते हैं हम भागवत का पाठ करा लेंगे तो हमारे कर्म धुल जाएंगे। अरे भागवत बिल्कुल सही है, वेद शास्त्र गलत नहीं लिखे गए, रामायण गीता भागवत गलत नहीं लिखी गई, ये सब अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन बाप के आदेश का पालन, टीचर के होमवर्क देने का पालन अगर छात्र नहीं करता है तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है। उसी तरीके से रामायण गीता भागवत इसलिए लिखी गई कि इनको पढ़ना, अपने आचरण व्यवहार में उतारना और आगे नेत नेत आगे संत मत के संत मिलेंगे तुमको, वो रास्ता देंगे, बैठ करके उनके रास्ते का अध्ययन करना, भजन करना, इस आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा देना। हम भगवान के सामने चिराग जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं जो दुनिया और जगत को उजाला दे रहा है उसके आगे चिराग जला के रख देते हैं कि हाँ भगवान हमने चिराग जलाया, हमारे घर का भी चिराग बना रहे। अरे भाई घंटा 2 घंटा 3 घंटा तेल और घी खत्म तो बुझ गया, वो कब तक जलेगा? कब तक उसको जला करके रखोगे आप? महापुरुषों ने क्या बताया कि अखंड ज्योति तुम्हारे अंदर जल रही है। ये तो हवा आएगा बुझ जाएगा, पानी आएगा तो बुझ जाएगा, ये तो तेल खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा। ना ये हवा में खत्म होगा, ना आंधी में खत्म होगा, ना तूफान में खत्म होगा। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कच चाहिए दिया घृत बाती। अखंड ज्योति आपके अंदर 24 घंटा जल रही है। आप कहाँ भागे जा रहे हो? इसलिए यह मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर की कीमत अगर हम नहीं समझेंगे तो यह मानव शरीर चला जा रहा है, श्वास का खजाना पूरा होता चला जा रहा है। और जिस दिन श्वास का खजाना पूरा होगा, इस शरीर से आत्मा निकल गई, कोई आएगा पूछेगा भैया क्या हुआ तुम्हारे घर में? पिताजी चले गए। कहाँ चले गए? वो तो ये पड़े हुए हैं, वो कहाँ चले गए?
वो तो ये पड़े हुए हैं, उनके अंदर से वो ताकत, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो बिजली चली गई जो इस शरीर को चलाती थी, उठाती थी, बैठ, वो तो ये पड़े हैं। हम तो उसके लिए कभी नहीं रोते हैं। आत्मा शरीर से निकल गई, उसके लिए कभी नहीं दौड़ते हैं। ये तो मिट्टी का पुतला है, तुम नहीं ले जाओगे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे के बाद इसके बैक्टीरिया के कीटाणु खत्म होना शुरू हो जाएंगे, बाहर की ताकत से लड़ पाएंगे नहीं, और उन्हीं के अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि अंदर से मांस को खाने लगेंगे, मांस सड़ने लगेगा, मांस में बदबू आने लगेगी, कीड़े पड़ जाएंगे, जबरदस्ती तुमको ले जाना पड़ेगा। शरीर से जब आत्मा निकल गई तब उठा करके कंधे पर रखे, तब बड़े जोर से चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो मुक्त है। जब तक जिंदा रहे, शरीर में आत्मा रही, उठ रही थी, बैठ रही थी, बोल रही थी, हंस रही थी, तब तक कुछ नहीं किया। जब मर गया, दुनिया पीछे आ रही है, मुर्दा आगे दौड़ रहा है, और उसको सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। अरे वो कहाँ से मुक्त हो जाएगा भाई? अरे पंडित जी कहीं मंत्र पढ़ रहे हैं, कथा हो रही, भागवत हो रही है, ब्याह हो रहा है, शादी हो रही है, वहाँ जा कर के बोलो कि राम नाम सत्य है, तब क्या होगा? घराती बराती मिलके कूटेंगे कस के, घरवाली भी नहीं पहचान पाएगी कहाँ गए थे हमारे घर से। असली चीज़ ये है, लोग कहें कागज़ की लेखी, महात्मा कहें आँखिन की देखी। महात्माओं ने आकर के बताया, अरे भाई कोठी बनवाओ, बंगला बनवाओ, मेहनत मशक्क़त ईमानदारी से काम करो, आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करो, बीवी बच्चों की परवरिश करो, हजम कर सकते हो, दिन में 10 बार खाना खाओ, कोठी बंगला बना सकते हो, मेहनत मशक्क़त ईमानदारी से बनवाओ। अगर आप कपड़ा बदल सकते हो, दिन में 10 बार बदलो, मना किसने किया है? लेकिन इतना जरूर कहा है कि नाम जी जप जागह जोगी, और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा जी के फैलाए हुए इस प्रपंच से कुछ समय के लिए विरक्त होकर के आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो। रहना नहीं, देश बिराना है। बहुत महात्माओं ने चिल्लाया। मीराबाई ने जब रविदास जी के बताए रास्ते का अध्ययन किया और इस आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाया, तब दुनिया को संदेश दे दिया, संत रविदास मिले मोहि सतगुरु, दीन ही सूरज सहदानी, मैं मिली जाए पाए पिया अपना, तब मेरी पीर बुझानी। यही कबीर साहब कहते हैं किसी कुंवारी कन्या के गर्भ से पैदा हुए। लोकलाज बचाने के लिए बनारस के लहर तालाब के किनारे बनी हुई झाड़ियों में उठा करके फेंक दिया। मुसलमान पति पत्नी चले जा रहे थे, उन्होंने देखा रोने की आवाज़ आ रही है, झाड़ियों में घुस करके देखा बच्चा रो रहा था, उठा करके अपने घर ले गए, पाल पोस करके बड़ा किया, कपड़ा बुनने का काम होता था वही सिखा दिया। कबीर साहब ने एक दिन देखा कि पति पत्नी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कान में गुली डाल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ऊपर मुंह कर रहे हैं, नीचे मुंह कर रहे हैं। जब पति पत्नी उनके सामने आए तो पूछा ये क्या कर रहे थे? कहा खुदा की इबादत कर रहा था। इससे क्या होगा? इससे अल्लाह ताला मिलेगा, भगवान मिलेगा, खुदा का दीदार होगा। कबीर साहब खड़े हो गए, कहले हमको भी मिलेगा? कहले बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कोई शागिर्द करना पड़ेगा, कोई गुरु करना पड़ेगा। बिन गुरु भावनिधि तरह न कोई, और जौ बिरंच शंकर समो। बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। कबीर साहब भगे, रामानंद को गुरु बनाया, बैठ करके रास्ते का अध्ययन किया और बैठ करके आत्मा को खुराक दिया। जब भजन किया, यह आत्मा उस पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो दुनिया को संदेश दिया, मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। वो कबीर साहब जो एक अक्षर पढ़े हुए नहीं थे, उनके दोहों पर आज PhD की डिग्री हासिल करते हैं लोग। कबीर साहब ने कहा, या घट भीतर मंदिर मस्जिद, या ही में गुरु हमारा, या घट भीतर 7 समंदर कोई मीठा कोई खारा, और या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नैन उघारा। वही हनुमान जी सीता की खोज में जब गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, बंदरों की सेना मिल गई, अंगद को सेनापति बना दिया गया, भेज दिया गया जाओ खोज के ले आओ। शाम को आकर के सब लोग बैठ गए, सब आपस में चर्चा होने लगी कि भाई सीता को तो पता नहीं चला। वहीं पर जटायु के बड़े भाई संपाति, जटायु और संपाति ने दोनों ने शर्त लगाई कि चलो हम अपने सूर्य देवता से मिल के आते हैं। अब दोनों जब उड़ान भरे चले जा रहे थे, गर्मी जब भयंकर पड़ी तो जटायु ने कहा भैया हम तो नहीं जा पाए। संपाति थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा। अब कहते हैं ये कहावत गांव शहरों में भी प्रचलित है
कहने लगे भैया शेर से लड़े तो क्या हुआ तुम्हारे बेटे का? अरे कहने होना क्या था, उसने चीर करके खा लिया। अरे होना क्या था, जब शेर से लड़ोगे तो फाड़ के खा जाएगा। कहने भैया उनका यही हुआ। संपाति जब उसके केंद्र बिंदु में पहुँचे और गर्मी बर्दाश्त से ऊपर चली गई तो उनके दोनों पंख जल गए, भद्र से आके नीचे गिर गए। अब पड़े करा रहे थे, चिल्ला रहे थे। चंद्रमा दास एक महात्मा जा रहे थे, देखी उनके ऊपर दया आ गई, कैसे हुआ सब व्यथा बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ आराम अभी मिल जाएगा, लेकिन त्रेता मनुज ब्रह्म तन धरे हैं, तासु नारी निश्चर पथ हरि हैं। ब्रह्म का अवतार त्रेता युग के अंत में होगा, उनकी पत्नी का अपहरण होगा, राक्षसों के राजा अपहरण कर ले जाएंगे और उनकी पत्नी की खोज में जब बंदरों की सेना यहाँ आएगी तब उनके दर्शन से तुम्हारे पंख उग जाएंगे। संपाति ने सोचा ये तो सब बंदर बैठे हैं, बहुत दिन से भोजन नहीं मिला, चलो आज भोजन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक गए और उनको देखने लगे, उनकी बात जब सुने तो देखा यहाँ राम और सीता की चर्चा हो रही है। चंद्रमा दास की बात याद आ गई और धीरे धीरे उनके पंख हरे होने लगे, उगने लगे। जब वहाँ पर गए कहने लगे देखो जितने भी लोग तुम यहाँ बैठे हो सब बंदर हो, एक भी तुम सीता को नहीं खोज सकते हो। मैं हजारों मील दूर तक देखता हूँ, मैं अभी बताता हूँ सीता कहाँ है। और वहीं पर संपाति ने देख करके सीता को बता दिया। अब प्रश्न ये उठा समुद्र के उस पार कौन जाए? तो संपाति ने कहा मैं वृद्ध हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। अंगद खड़े हुए बहुत तड़क भड़क दिखाए, कहने लगे लेकिन मुझे शंका है कि चला तो जाऊंगा लौट नहीं पाऊंगा। तो जामवंत खड़े हुए कहने लगे बैठ जाओ बैठ जाओ, तो हमारे यहाँ के सेनापति हो, तुमको नहीं भेजूंगा मैं। वो जान गए कि ये बेइज्जती करा रहा है खाम खा की। तो बड़े बंदरों के बीच में जब चर्चा हुई तो सब बंदर जब लहर देखे तो चुप बैठे, हनुमान जी भी चुप बैठे। लेकिन जामवंत को ये पता थी कि इनके अंदर वो ताकत है। खड़े हुए जामवंत ने कहा कहाँ है रीछपत सुन हनुमाना, और का चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी खड़े हुए समुद्र की तरफ देखे, कहने ना भैया अपने बस का नहीं जाने वाने का, मैं नहीं जाऊंगा। अरे लहरें इतनी ऊंची ऊंची सब डुबो को मार डालेंगी। तो उन्हें संपाति ने इन्हें जामवंत ने उनकी सारी ताकत का ज्ञान कराया, वहीं पर उनके अतीत को लेकर के वर्तमान तक बताया। और जब उनको अंदर से ज्ञान हुआ, उनको पता चला कि वास्तव में हम ये हैं, उसी समय हनुमान जी ने अपना धीरे धीरे विराट रूप दिखाना शुरू किया और कहा राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। वही हनुमान जी सीधे समुद्र को लांग करके सीता की खोज खबर लेने चले गए। वो हनुमान जी की तरह ताकत सबके अंदर है, लेकिन जब उस ताकत को याद दिलाने के लिए कोई आए, जैसे स्वामी जी महाराज ने आपकी ताकत का ज्ञान कराया कि इस मानव शरीर में तुम्हारे अंदर आत्मा बैठी है, तुमको मैं रास्ता देता हूँ, यही रास्ता चल करके तुम शब्द की डोरी पकड़ सकते हो। और जिस दिन शब्द की डोरी पकड़ लोगे, लाख कोस जो प्यो बसे, दीजे सूरज पठाए, शब्द तुरी असवार हो छिन आवे छिन जाए। और नहीं तो ये तो मृत्यु लोक है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे मुक्त का फिर भटका खाए। जन्म मरण के इसी बंधन में हम लोग फंसे पड़े रह जाए, हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 साल तक इस संसार में रहे और इसी संसार में रह करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 साल 10 जुलाई सन 52 से बनारस की धर्म धरती से अपना आध्यात्मिक मिशन शुरू किया था। और वहीं से पूरे विश्व के अंदर मानव उत्थान, मानव जनजागरण और मानव को निज अपना वो घर मिल जाए जहाँ का वो रहने वाला है। दुनिया में देखो हम लोग हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य बनाते हैं, भले ही वो काम साल भर का हो या महीने भर का हो। पांडे जी ने मकान बनाया तो नींव जब डाली तो इन्होंने सोचा कि हमारी जेब में इतना पैसा है तो 1 मंजिल तक हम ले जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। 1 मंजिल के लक्ष्य को ले जाने के लिए ही तमाम सारे सामान का इंतजाम हुआ, उसकी तैयारी हुई। उसी तरीके से संसार के किसी काम को जब हम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य तय करते हैं। हमने आपने कोई लक्ष्य नहीं तय किया कि हमारी भाई थोड़ी जगह दे दीजिए, आप लोग थोड़ा सिकुड़ जाइए। हमने कोई लक्ष्य नहीं तय किया कि जब ये आत्मा निकलेगी हम लोग कहाँ जाएंगे, आ जाइए आप लोग थोड़ा जगह
जगह कर लीजिए, इधर खिसक जाइए, इधर खिसक। आदमी लोग थोड़ा खिसक जाओ भाई। अरे उठ के चाहे वहीं बैठ जाओ, हमें भी पता चल जाए कि खिसक गए, उन्हें भी पता चल जाए जगह हो गई है। तो मोटी सीधी सी बात है, हमको भी लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि इस शरीर से जब आत्मा निकलेगी आखिर कहाँ जाएगी, ये आत्मा कहाँ पहुँचेगी। इसका कोई घर, कोई घरौंदा बनाइए। और अगर नहीं बनाया है तो आज भी पूज्य पंकज जी महाराज जौनपुर की धर्म धरती पर प्रत्येक दिन एक सत्संग होता है, आसपास चारों तरफ प्रचार होता है, लोग हजारों, कई हजारों की संख्या में, चाहे जितनी बरसात हो, चाहे जितनी आंधी तूफान आए, लोग आकर के इस सत्संग को सुनते हैं, भगवान के भजन का रास्ता लेते हैं। गुरु महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसका मुहूर्त आज के आप इस कॉलोनी में, इस जगह पर निकला कि चल करके वहाँ शाकाहारी प्रचार करके गुरु महाराज के इस संदेश को, चलो भाई इनका मकान बना, इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में चलो लोगों को संदेश दे दिया जाए। बहाना कुछ भी हो, लेकिन लक्ष्य एक है कि बाबा जी का कहना है, लक्ष्य एक है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हम संदेश दे रहे हैं, बाबा जी की इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मानना ना काम मानना दुनिया की बात, नहीं मानोगे तो ये निश्चित जान लो वो विकराल समय आने जा रहा है। अब ज़्यादा वक्त और समय नहीं रह गया, जब सब चिल्लाने लगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ खराब है, समझ लो अब काम जल्दी होने जा रहा है। सब धार्मिक संस्थाएं चिल्लाने लगी। एक किताब निकली है, उस किताब को पढ़ के तमाम बाबा चिल्लाने लगे हैं, अरे विनाश आ रहा है, जल्दी से समेटो, 26 से लेकर 32 तक दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बात तो ये सही है, लेकिन 50, 60, 70 सालों में, 80, 90 सालों में कोई इतना नहीं चिल्लाया था जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने मंच से बैठ करके चिल्लाते रहे, लोगों को बताते रहे, लोगों को समझाते रहे कि बच्चा कलयुग आ रहा है, बड़ा खराब समय आने जा रहा है, आगे महाभारत होगा, आगे धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का संहार होगा, तुम हमारी बात को समझ लो। अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो 15-15, 20-20 कोस पर एक एक चिराग जलेगा। एक कोस का मतलब है लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा, और 20 कोस का मतलब है लगभग 60 किलोमीटर से ज़्यादा। बाबा जी ने कहा, यही आसनसोल कलकत्ता में बोल रहे थे, 73-74 की यह घटना है। कहा बच्चा तुम अन्न देवता की कदर करना सीखो, तुम थाली में परोसते हो, पत्तल में लेते हो, आधा खाते आधा फेंक देते हो। अगर तुमने इनकी कदर नहीं की तो वो समय आने जा रहा है कि घर के सामने अगर रोटी का टुकड़ा बहता हुआ नाली में दिखाई पड़ेगा तो इच्छा होगी कि इसको उठा करके खा लिया जाए। धर्म, संस्कृति, सेवा, भक्ति हुई प्रेम से खाली, मानवता और इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चिल्लाते रहे, लोगों को बताते रहे कि टैक्स अभी भी और लगेगा, महंगाई अभी बहुत आएगी, धर्म जल्दी से लो, अब धार जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। खराब समय कितना आएगा, गुरु महाराज की भविष्यवाणी है कि जो सूर्य देवता चमक रहे हैं इनका प्रकाश इतना तेज हो जाएगा क्योंकि इसमें दरार पड़ गई है। गुरु महाराज ने मन से कहा कि बच्चा 6-6 महीने के गर्भ ऐसे जमीन पर गिर जाएं, चमड़ी के रोग ज़्यादा होंगे, खाज, खालिश, खुजली, नाना प्रकार के रोग होंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब महाभारत होगा तो श्री कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, जब राक्षसों का संहार होगा तो कोई राम नहीं आएंगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। है कुछ आसार ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खूब पर्चे बंटवाए, समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा। जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा, हो करके लाचार तुम लोगे नाम हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बहुत लोगों ने आशा लगाई थी कि विदेश में जो पैसा जमा है वो हमारे देश आ जाएगा, लेकिन बाबा जी ने कहा था विदेशी बैंकों में जो धन है छुपाए वापस सन 76 तक लाएं,
नहीं पछताएंगे सिर मार जमाना बदलेगा। कोई माई का लाल अब नहीं ला सकता। वो डेडलाइन ही स्वामी जी महाराज ने सन 76 की दे दी थी कि विदेशी बैंकों में जो धन है छुपाए वापस सन 76 तक लाएं, नहीं पछताएंगे सिर मार जमाना बदलेगा। कोई धन नहीं आ सकता है, मोटी सी बात आप समझ। इसलिए ये मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में रह करके गुरु महाराज ने कहा सेवा अहिंसा हमारी ही नीति, जीवों से प्रेम यही है सतनीति, मानव धर्म का होगा पसारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अरे हमारा संदेश सुन लो। मानव धर्म की, सनातन धर्म की गुरु महाराज ने बात की कि आगे हिंदू और सनातन धर्म आगे फलेगा फूलेगा, पूरा विश्व इसका अनुसरण करेगा। भारत के अंदर ऐसे संविधान का निर्माण होगा कि सबको छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लासों तक पढ़ाया जाएगा। जेब काटने की क्या सज़ा मिलती है, कत्ल करने की क्या सज़ा मिलती है। समय परिवर्तन की कगार पर खड़ा है। अगर लोग मान लेंगे अच्छी बात है, नहीं तो भाई आगे कुदरत का करिश्मा होने जा रहा है। इतना खराब समय आने जा रहा है, तो उसी के लिए ढिंढोरा पीटा जा रहा है। उसी से कहा जा रहा है भाई शाकाहारी का संदेश जन जन तक पहुंचा दो, निकल पड़ो, घरों में मत बैठो, चलो भाई हर हफ्ते समय निकाल लो। नहीं तुमको समय मिलता है तो महीने में कम से कम एक समय निकालो। अपने ज़िले के अंदर कभी इस ब्लॉक में, कभी उस ब्लॉक में, कभी इस तहसील में, कभी उस तहसील में घोड़ा गाड़ी लेकर के बैनर बनवा करके पूज्य महाराज जी ने कहा महीने में एक दिन निकल पड़ो, सब लोग निकलो। क्या भाई, क्या बहन, क्या बेटा, क्या बेटी, क्या पति, क्या पत्नी, सब लोग निकलो। घरों में मत रहो, अपने घरों से 2-2 रोटियां बना लो, पहुंच जाओ वहां पर जहां समापन करो, सब मिला के प्रसाद डाल के प्रार्थना करके और बैठ के भोजन कर लो। लेकिन एक एक गांव में चले जाओ। अगर तुमने इन बच्चों को नहीं माना तो ये निश्चित जान लो आगे जब खराब समय आएगा तुम्हारी और हमारी बात कौन सुनेगा? कोई सुनेगा? यहीं बाबा जी ने ओट क्लब पर कहा था बच्चा तुमने दाढ़ी रखा रखी और हमने दाढ़ी रखा रखी, जब तुम्हारी और हमारी दोनों दाढ़ी मार लग जाएगी कौन किसकी बुझाएगा? सब अपनी अपनी रगड़ेंगे, कौन किसकी बुझाने आएगा? सब धन ही धन है चारों तरफ, और उस धन कमाने के लिए कितने अनैतिक रास्ते पर हम चले गए हैं, ये कभी बैठ करके एकांत में विचार करो। लेकिन जब ये परिस्थितियां आती हैं और कुदरत अपना डंडा उठा लेती है तो उससे कोई किसी को बचा नहीं पाता है। फिर इसलिए बचाने का संदेश दे रहे हैं पूज्य महाराज। महाराज जी दौड़ रहे हैं, हम लोगों को दौड़ा रहे हैं कि लोगों को बता दो, मान ले अच्छी बात है, ना माने कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अरे साधना और अध्यात्मवाद भक्ति कोई तर्क से नहीं होती है। भक्ति का मतलब तिलक लगाना नहीं भक्ति है, दाढ़ी मूछ रखा लेना भक्ति नहीं है, गिरवे काले नीले कपड़े पहन लेना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है आदेश का पालन। माँ बाप जिंदा है, पानी मांगा पानी पिला दो, खाना मांगा खाना खिला दो, दवा मांगा दवा दे दो, ये भक्ति है। और माँ बाप बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, आपने बुढ़ापे में एक गिलास पानी नहीं दिया और जब दुनिया से चले गए तो बड़ी भारी फोटो खींच के कमरे में लगा दिया। जिंदा में एक गिलास पानी नहीं, मरने पर धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगा रहे हो, क्या मिलेगा? अरे जिसको तुमने देखा नहीं उसकी भक्ति क्या करोगे? इतनी भीड़ यहाँ पर बैठी है और एक लंगूर बंदर अभी आ जाए तगड़ा तंदुरुस्त कूद पड़े बीच में तो एक भी आदमी नहीं रुकेगा। हम भी माइक वाइक छोड़ के भागेंगे। क्यों भागेंगे? अरे भाई वो काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे जैसे कुत्ते के काटने लगते हैं, कौन रुकेगा? जो नहीं देखा नहीं सुना मनो ना समाए, सो अद्भुत देखो परन कौन बिच जाए। इन संत महात्माओं ने जब देखा तब बताया ईश्वर साकार है, निराकार नहीं है। और यही माता जी ने गुरु महाराज से कहा था फलाने दास इधर आओ, आपको अपने जीवन में कभी ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करनी, गृहस्थी नहीं बसाना है, मेहनत करके रोटी खाना है। और साकार है उसकी मठ मंदिर गिरजा नाना प्रकार की गुरु महाराज भटकते रहे। लेकिन अलीगढ़ जिला रौली गांव करके महाराज को रास्ता बताने वाले पंडित भूरेलाल जी महाराज मिले और रास्ता दिया। बैठ करके गुरु महाराज ने भजन किया। आत्मा जब उस पराकाष्ठा पर पहुंची तब दुनिया, तब लोगों को बताया।
और नहीं तो भाई आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। विज्ञान बहुत बढ़ गया है, बहुत विज्ञान बढ़ गया है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ गया है कि आपके अंदर जीवात्मा कहाँ बैठे जिसको बता दो। आप दिल्ली से नोएडा आते हो, गाजियाबाद जाते हो, जिस ट्रेन में बैठते हो उस जिसमें ड्राइवर नहीं है, ड्रोन बढ़ गया है, किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे हवाई जहाज़ बन गए जो हज़ारों किलोमीटर जा करके बम डाल करके लौट आएंगे, उनमें किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मशीन बन गई है, थोड़ा सा खून निकाल करके और आपको बोतल में डाल करके और उसमें टेस्ट करके बता देंगे आपको शुगर है, आपको टीबी है, आपको क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मांस लेके टेस्ट करके बता देंगे आपको कैंसर है कि नहीं है, मशीन में डाल के बता देंगे कहाँ नस टेढ़ी है, कहाँ हड्डी टेढ़ी है, कौन सी दवाई से क्या आपको फ़ायदा पड़ेगा। लेकिन कोई भी इसके अंदर ऐसी मशीन नहीं बनी है कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा कहाँ बैठी, कौन सी दवाई दी जाए, कौन सी उसको बीमारी है, कौन सी हाजमा की गोली दी जाए ताकि उसका हाजमा ठीक रहे। ये तो भला हो उन संत महात्माओं का प्रकट रूप में इन 700 वर्षों के अंदर आए और उन्होंने आकर के जब ये आत्मा को देखा कि इस आत्मा के अंदर इतना बड़ा प्रकाश है, तब दुनिया को संदेश दे दिया कि आपके अंदर वो ताकत वो शक्ति है कि यहीं से बैठ करके अपना अमर लोक देख सकते हो। और शरीर से आत्मा का निकलने का समय जब आए उससे पहले अपनी तैयारी कर लो कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है। और नहीं तो भाई बड़ा खराब समय आ रहा है। जरूरी नहीं सूखा पड़े, आप ये भी जान लो, जरूरी नहीं सूखा पड़े। अगर प्रकृति को विनाश लीला खेलनी है तो सूखा के बजाय गीले में मार देगी वो। आ गया पानी, आ गई बाढ़, कहते हैं कि धरती से 3 गुना ज़्यादा पानी है। चौपाटी पर बोलते हुए गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों आगे समुद्र जब अंगड़ाई लेगा तो बम्बई जैसे महानगर उसी में ऐसे खिसक जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई शहर भी था। तो महात्मा तो पहले बता देते हैं, जैसे चंद्रमा दास जी ने बताया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब सतयुग था तो हमारी 1 लाख वर्ष की आयु थी, हड्डियों में प्राण थे। लेकिन हमारे जब बुरे कर्म होने लगे, अनैतिक रास्ते पर हम चले गए, 90% आयु हमारी कम हो गई। त्रेता में 10,000 साल की आयु रही। सतयुग में हड्डियों में प्राण थे, त्रेता में खून और मांस में प्राण चले आए। लेकिन अनैतिक कर्म इतने बढ़ने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी को ही उठा लिया। इतने अनैतिक कर्म हुए कि जब त्रेता जाने लगा तो 90% आयु फिर कम हो गई। द्वापर जब लगा तो 1000 साल की आयु रह गई और चमड़ी में प्राण चले आए। कितने अनैतिक कर्म हुए, क्या क्या गलत काम हम लोगों ने किया। बहुत बड़े इतिहास बने, उनमें सब में लिख दिया गया। भरी सभा में दुशासन चीर खींचने लगा। दुर्योधन ने कहा इसको नंगा करके हमारी जंघा पर बैठाओ। द्रौपदी ने, बड़े समाज बैठी थी, सबकी तरफ देखा, कहा हमारी लाज बचाओ। सबने अपनी गर्दन झुका ली। पतियों के ऊपर गुमान था कि विश्व के अंदर इनके बड़ा धनुर्धारी, गदाधारी, भालाधारी कोई है नहीं, हमारे पति रक्षा करेंगे। बाजी हारी हुई जुए में पतियों ने भी गर्दन नीची कर ली। फिर उन्होंने पढ़े लिखे विद्वान आचार्य, धर्माचार्य, ये अश्वत्थामा बैठे, ये कृपाचार्य, ये द्रोणाचार्य और ये हमारे पितामह बैठे हैं जिनकी मैं पौत्र बधू हूँ, ये तो हमारी लाज बचाएंगे। और जब द्रौपदी ने उनकी तरफ हाथ जोड़ करके कहा कि हमारी लाज बचाओ, सबने गर्दन झुका लिया। तो द्रौपदी ने सभा में चिल्ला करके कहा ये सब के सब बेशर्म बैठे हैं, इनके सामने नंगा होना ही ठीक है। बस दोनों हाथ से साड़ी को छोड़ दिया। चाणक्य ने अपनी एक किताब लिखी, उसी किताब में लिखा है आज समाज उन लोगों से नहीं बिगड़ा जो गलत रास्ते पर चले गए या गलत काम करने लगे। समाज उन लोगों से बिगड़ गया जो गलत काम करने वालों का विरोध नहीं कर पाए। हम विद्वान हैं, हम पैसे वाले हैं, आचार्य धर्माचार्य हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डाल पाए, समाज में अच्छे संस्कार नहीं डाल पाए। बाबा जी ने क्यों भेजा गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी। आज लोग अपने घरों को, नौकरियों को छोड़ करके या अपने परिवार को छोड़ करके सर्दी गर्मी बरसात पूज्य पंकज जी महाराज के सानिध्य में गांव गांव क्यों घूम रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 35-40 साल पहले पूरे भारत की भूमि पर एलानिया तरीके से कहा था, अय पढ़े लिखे विद्वानों,
आचार्य धर्माचार्यों, कथा भागवत करने वालों, मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों में रहने वालों, तुम चले जाओ समाज के बीच में। 6.5 लाख गांव हैं, करोड़ों की संख्या में तुम्हारी संख्या है। लोगों को नैतिकता का, चारित्रिकता का, लोगों के अच्छे संस्कार का, लोगों के खान पान का, लोगों के रहन सहन का जा कर के इनको संदेश दे दो। अगर ये समाज बिगड़ गया, इनके बच्चे बिगड़ गए, अनैतिक रास्ते पर चले गए, तो तुम्हारी धार्मिकता पर कलंक लग जाएगा, लोग तुमको बुरा कहने लगेंगे। समाज में हुआ क्या? बड़ी बड़ी कथाएं करने वाले लोगों ने बड़े बड़े पंडाल लगाए, बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठा की, और उन भीड़ों के बीच में कथा करते करते ढोलक बजाई, हारमोनिया, तबला बजाया, खुद नाचने लगे और पब्लिक को नचाने लगे। और इसी मंच पर बैठ करके श्री कृष्ण भगवान को रास लीला रचाने वाला नचनिया कहने लगे। वही भागवत और कथा करने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने सनातन धर्म की बुनियाद रखी थी, जिन्होंने सनातन धर्म के तहत काम किया था, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया था, उन्हीं भगवान को पूजने वाले लोगों ने उन्हीं भगवान को नचनिया कहने लगे। और यही माताएं बहनें जब घर में ढोलक लेकर के बैठती हैं गीत गाने के लिए, तो घर में गीत गाती हैं कि श्याम चूड़ी बेचने आया। अब आप सुन लीजिए, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे भैया, उनको चूड़ी बेचने का और नाचने का कब समय मिला? जब माँ ने उनको पालने में रखा तो कंस ने पूतना भेज दिया, स्तन में जहर लगा करके दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण भगवान जान गए और उसी दूध के साथ उसके प्राण खींच लिए। वहाँ से निकल पड़े, थोड़े बड़े हुए, तमाम सारे राक्षसों का संहार करते हुए कंस का वध किया। फिर चले गए हस्तिनापुर में, समझौता कराने लगे। जब लोग नहीं माने, कहा सुई की नोक से उठने वाली जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो कहा चलो कुरुक्षेत्र में। 18 दिन में पूरे विश्व का विज्ञान खत्म कर दिया। मथुरा के लोगों ने उनका विरोध किया कि अब यहाँ नहीं आना, तुम तो कसाई और हत्यारे हो। चले गए सोमनाथ मंदिर, 40 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी बसा लिए। 56 करोड़ लोग वहाँ मारे गए, आपस में लड़के मर गए। तब धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण भगवान, और आज हम उनको निचौनिया कह रहे हैं, आज उनको गवनिया और बजनिया कह रहे हैं। शिवरात्रि पर गांजा और भांग पीने वाले लोगों ने शंकर भगवान को गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया। तो जिस भगवान की पूजा करते हो उन्हीं को तुम गाली देते हो और कहते हो मैं शंकर का पुजारी हूँ, कहते हो मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानता हूँ। भैया, ये मानने वाली और पूजा करने वाली कहाँ से परंपरा, नई परंपरा शुरू हुई कि उनको नचनिया कह दो, उनको गवनिया कह दो, उनको भजनिया कह दो। तब बाबा जी ने आदेश दिया कि ये तो धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, ये मानवता का सत्यानाश कर रहे हैं। मानव धर्म की स्थापना कैसे होगी, अच्छे मानव समाज का निर्माण कैसे होगा, ये शाकाहारी लोग कैसे बनेंगे, कैसे इनको मानव शरीर मिलेगा। तब आदेश दिया कि निकल जाओ, बैठने की जरूरत नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान की धरती पर विश्व के 27 मुल्क उस समय स्वामी जी महाराज के समय में नामदान लिए हुए लोग थे, जहाँ पर गुरु महाराज अपने संदेशों को पहुँचाना और भारत के कोने कोने में घूम करके मानवता का और इंसानियत, प्यार और मोहब्बत का सत्संग संदेश देना। जीते जी परमात्मा कैसे मिलेगा, विगत 13 वर्षों से पूज्य पंकज जी महाराज वही गुरु महाराज का संदेश लेकर के गांव-गांव घूम रहे हैं। विषम परिस्थितियों में काम हो रहा है, लेकिन आगे का समय बहुत खराब है रहा। और जब इस खराब समय में हम लोग बैठ करके इस काम को नहीं कर पाएंगे, इस खराब समय में संदेश नहीं दे पाएंगे, तो जब बड़े बड़े धार्मिक लोगों के ऊपर कलंक लगेगा तो हम लोग बच पाएंगे, हम लोग बच पाएंगे, ये आप लोग सोचिए। इसलिए समय निकालो, कुछ काम करो, गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचाओ, लोगों को बताओ, लोगों को समझाइए किसी मानव शरीर में बैठ करके अपनी आत्मा को कैसे अपने अमर लोक पहुँचा सकते हो। उसका रास्ता मिल रहा है। लोगों को ये बताइए कि समय चूक पुण्य का पछताने, अगर चूक गए तो आगे समय मिलने वाला नहीं। ये बताइए लोगों को, समझाइए लोगों को। और आपको जो आदेश गुरु महाराज ने दिया है, ये कहा है कि बैठना नहीं है, छोटी छोटी टीमों को बना लो, गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी साप्ताहिक सत्संगों को करते रहिए, घूम घूम करके जन जागरण करते रहिए। स्वामी जी महाराज ने 8 अगस्त 2008
अर्लस्कोट नैनीताल एक चिट्ठी लिखी थी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेवक उपसेवक और फिर लिखा था गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी वार्ड तक कोई बचने ना पाए। एक एक सत्संगी को ढूंढ ढूंढ करके नाम और पता लिख करके सामूहिक रूप से उनसे सुमिरन ध्यान भजन कराइए, बैठिए उनके साथ और लोगों से कहो एक समय अपने घरों में करें। यह आदेश गुरु महाराज का अर्लकोट नैनीताल से हुआ था 8 अगस्त 2008 में। इसलिए आप सभी लोगों से हम प्रार्थना और निवेदन करने आए। ये कार्यक्रम मुनिराम प्रजापति जी महाराज जी के सामने बैठे हुए थे और जब वो उठे तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने आदेश दिया कि आपको जाना है उस कार्यक्रम। तब हम इस कार्यक्रम को नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रखे हैं। गलत मैसेज देना, व्हाट्सएप पर गलत मैसेज देना, ये संस्था के खिलाफ काम करना, ऐसे लोग कभी संगतों को खड़ा नहीं कर सकते। ये आज इसलिए बता रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर के आए हुए सत्संगी भाई बहनों, सत्यानंद मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, दिनेश मास्टर जी हैं, मैं यहाँ महेश जी मौजूद हैं। इन सब से प्रार्थना करूँगा कि गिरती हुई संगत को खड़ा कर लो, नहीं तुम्हारे भी आप दामन में आग लगेगी, तुम्हारा भी दामन बचने नहीं पाएगा, तुम्हारे भी दामन कलंकित होंगे कि तुम्हारे बगल का गौतम बुद्ध नगर की संगत भटकती रही, लोग उसको खड़ा नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ साप्ताहिक सत्संग लोग रखें, जगह जगह कार्यक्रम करें। बीच में समय मिलेगा, एनसीआर के लिए आदेश मिला है कि आपको गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और आपके गुड़गांवा, इन सब जगहों पर कार्यक्रम करना है। जब समय मिले तो हमें तो समय मिलेगा नहीं, लेकिन इन 3 लोगों का जो नाम लिया है, अपने दिल्ली में जो लोग सत्संग देते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कम से कम महीने में एक बार आप इस गौतम बुद्ध नगर में यहाँ के लोगों से राय मसलाहत करके कहाँ कार्यक्रम करना है। हम ये नहीं करते इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। ये तो पांडे जी के आज मकान का उद्घाटन था, उद्घाटन तो बहुत दिन से रह रहे हैं, मज़ा तो पूरा ले रहे हैं मकान का, ये उद्घाटन करने का लिए हम लोग आए हैं। मज़ा तो ये बहुत दिनों से ले रहे हैं इस मकान का, लेकिन हम लोग आ गए हैं। चलो एक मुहूर्त पर यह सत्संग हुआ, इस सत्संग के माध्यम से इस कॉलोनी में प्रचार हुआ। मैं पांडे जी से भी कहूँगा, बैठना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, हर संडे को समय निकालो, जब समय मिले यहाँ भी बैठो, 2 आदमी बैठो, 4 आदमी बैठो, 5 आदमी बैठो, सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन का गुरु महाराज ने आदेश दिया, उस आदेश का अनुसरण करिए आप लोग। और नहीं, जब दुनिया में कलंक लगा है तो उस कलंक के भागीदार हम लोग भी बन जाए। इस शरीर से कुछ काम ले लो, ये शरीर जो मिला हुआ है इससे कुछ काम ले लो, और नहीं तो ये शरीर बेकार चला जाएगा। परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही, घर घर की कहानी उलटती चली जा रही। घर बढ़िया है, ठीक है, नाम दान लिए, भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन उसी में बेटे की शादी की तो बहुत थोड़ी सी टेढ़ी आ गई बहू घर में। हम गए एक जगह पर तो कहने लगे क्या करें, हमने पूछा आए नहीं सत्संग में, कहने लगे अरे बड़ी आफत है। हमने कहा कौन सी आफत? कहने लगे शादी हुई बेटे की, अब उसकी घरवाली जब घर में आ गई है तो कहती है हमको मुर्गा मुर्गी और अंडा चाहिए। बताओ, मुर्गी पालन उद्योग उसको खोलना है। अब जब ऐसी शादी करोगे, छानोगे, विचारोगे नहीं, देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब कहोगे भगवान हमारी बहू को ठीक कर दो। कहाँ ठीक हो जाएगी, कैसे ठीक होगी? ठीक करने में कुछ समय लगेगा। इसलिए इन कामों को, समाज में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, आप इन कामों को देख सुन करके करिए, वरना आप गए औरों को घालें और जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालें। विश्व के अंदर कोई पढ़ाई न मिलने वाली, उस पढ़ाई को पढ़ाने के लिए महाराज जी, उस पढ़ाई को पढ़ाने के लिए 60 साल का अपना आध्यात्मिक जीवन हमारे आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया गुरु महाराज। और हम आप इन बातों को ना समझें, अपने घरों में बैठे रहें। सत्संग कहीं हो तो व्हाट्सएप पर डाल दें, क्या लिख डालें, हमने महेश जी को पढ़ाया कि देखो क्या हो रहा है। महाराज जी के कामों का विरोध करने वाला कभी भी वो संस्था समर्थक नहीं हो सकता। रोज रोज नए नए अध्यक्षों को बनाना, किसी अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाए। गौतम बुद्ध नगर में इन 13 सालों में हमने देखा है कम से कम 5 अध्यक्ष बनाए गए। कोई अध्यक्ष नहीं है, जान लीजिए आप, किसी अध्यक्ष कोई अधिकार नहीं है कोई दूसरा अध्यक्ष बनाए। ये संस्था अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है या प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। ये सब चीज़ जाने रहो, किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर की संगत के जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50,
आप लोग सुन लो कान खोल करके। आप अपना एक व्हाट्सएप बनाइए। अब कोई अगर बात करता है तो उसको ग्रुप से ही निकाल दिया गया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इसका मतलब कभी सुमिरन ध्यान भजन करते नहीं। गुरु महाराज एक एक आदमी को जोड़ रहे हैं। कितना जीवन खत्म कर दिया हमारे आपके लिए, कितना कष्ट उठाया। पूज्य महाराज जी की खोपड़ी के सारे बाल उड़ गए हमको आपको जोड़ते जोड़ते, और आज तक हम यही नहीं सोच पाए कि हमको क्या करना चाहिए। अरे द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ, कबहू धनी निवाजी हैं जो द्वार छाड़ ना जाओ। हमको आपको तो इतना सोचना चाहिए कि महाराज जी उस मिशन को पूरा कर रहे हैं जिस मिशन को गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि इस मिशन, इस काम को करना है। स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, कोई गुरु महाराज का ये आदेश था। गुरु महाराज ने बोर्ड लगाया था, उस मिशन पर यह काम हो रहा है। और जन जन तक गुरु महाराज का संदेश पहुँचे, मानव जात की रक्षा हो जाए, लोग भगवान के भजन का रास्ता ले लें और भजन का रास्ता ले करके बैठ करके भगवान का भजन करें। कम से कम मानव जीवन पाने के तो अधिकारी बन जाएंगे। कम से कम इस मानव जीवन में रह करके भगवान के भजन का तरीका तो समझ लेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से हम प्रार्थना और निवेदन और विनती करने के लिए आए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दून कप रूप दिखाया, सैकड़ों योजन फैले इस संसार में आप रह रहे हो। हम आप संसार में फंसे हुए हैं। सुरसा कोई राक्षसी नहीं थी, सुरसा सर्पों की एक माता थी। और वही सुरसा कोई राक्षसी नहीं थी, इसको देवताओं ने भेजा था कि जा करके हनुमान जी की ताकत का पता लगाओ, हनुमान जी के बुद्धि और विवेक का पता लगाओ। इनके अंदर इनके विवेक का इसलिए पता लगाओ कि ये जा रहे हैं आगे जड़ी बूटी लेने के लिए। क्या इनके अंदर ताकत है, क्या कला और कौशल है इनके अंदर। तब सुरसा ने सत योजन तक आनन कीना, अतिलग रूप पवन सुत कीना, बदन पैठ बुढ़ बाहर आवा, मांगा विदाता है सिरनावा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस माया रूपी संसार में तुमको नामदान दिया गया है। इस संसार में रहते हुए आप अपना काम कर लो। अपना काम क्या है कि मेहनत मशक्क़त ईमानदारी में ही समय निकालो। 24 घंटे में से 2 घंटे का समय आप दे दीजिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। 22 घंटे में रहिए और संडे का जब समय मिले तो उसी में समय निकाल करके आप साप्ताहिक सत्संग में हर हालत में पहुंचिए। अरे मान लो कोई परिस्थिति आ गई, एक आध संडे नहीं आए वो चलेगा, लेकिन हर संडे को पहुंचने की कोशिश करिए। दुनिया के कामों को करने के लिए चाहे जितनी बरसात हो, हमको तुमको ये पता होता है फैक्ट्री का मालिक निकाल करके बाहर कर देगा। अगर 2 दिन फैक्ट्री नहीं गए तो हम रेनी कोट खरीद लेते हैं, उसको पहन लेते हैं, भीगते रहते हैं, तब भी अपने काम पर जाते हैं, एक कपड़ा पोलोथीन रख लेते, जाके वहाँ पहन लेते हैं। अरे आपका अपना काम है, आत्मा के कल्याण का काम है, आपने ये काम नहीं किया तो इस सैकड़ों योजन फैले हुए संसार में अगर हनुमान नहीं बने, दीन नहीं बने, छोटे नहीं बने, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए दीन बन करके रहो, छोटे बन करके रहो और समय समय पर संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज का जो आदेश आता है उस आदेश का अनुसरण करिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आगे आने वाले समय में अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाने का रास्ता और एक ऐसा आदेश दिया कि हम लोग सब मिलकर के अपनी अंतिम सांस तक करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ शाकाहार का प्रचार। शाकाहारी लोगों को बताइए कि जैसे आपका बेटा वैसे दूसरे का बेटा। इन जानवर के मांस को खा करके अपने मुंह को बूचड़ खाना और पेट को कब्रिस्तान मत बनाइए। जैसे अपने बेटे के अंदर मारने पीटने पर दर्द होती है, चीखते और चिल्लाते हैं, कहीं ठोकर लग गई या कहीं आपको कट गया या कहीं सर्दी जुकाम हो गया, हमको परेशानी होती है, ऐसे ही जानवर के बच्चे होते। जब छुरी के नीचे आते हैं बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन वो भी बचने का हर संभव प्रयास उस समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना करो लोगों से कि लोग शाकाहारी बन जाएं और मत पियो शराब खराब बड़ी, दोनों जगनासन हारी है। किसी मत वाले पर जब रंग जमाती होश उसका उड़ जाता काया तर। आप इस संदेश को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ किसी नशीले वस्तु का सेवन ना करो। बहुत से लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी होता है। अरे भैया कौन सी, नोएडा तो पूरी इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई फैक्ट्री हमको भी बताओ, हम भी खरीद लाएं जिस फैक्ट्री में अंडे की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। इसलिए
जियो और जीने दो। इसलिए परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है कि मुसल्लिम ईमान रहमान रहीम, सच्चा मुसलमान वही है जो रूहों पर रहम करता और रहम दिल होता है। इनकी हदीस में लिखा है शराब का एक भी कतरा जिस्म पर गिर जाए उसको काट करके जला करके निकाल दे, वरना खुदा से जुदा गुनहगार काफिर तुझे दोजख में डाल दिया जाएगा। इनकी किताब में साफ लिखा हुआ है कि हमने तुम्हारे लिए खजूर बनाए, नाना प्रकार के अनाज पैदा किए, उनको खाओ, अपनी क्षुधा की तृप्ति करो। सिखों के किताब में लिखा है जा रक्त लागे कापड़ा, जामा हुए पलीत, और ते रक्त पीवे मानसा तो क्यों निर्मल चित। आपकी किताबों में लिखा हुआ है, सब किताबों में शाकाहार की बात लिखी हुई। कुंभकर्ण जब जगाया गया तो उठ करके कहा राम 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 राम। रावण ने कहा अरे ये तो हम आए थे जगाने के लिए कि हमारा साथ देगा, ये तो राम का नाम ले रहा है। रावण मांगे कोट घट मद और महिष अनेक, शराब मंगाई, मांस मंगाया, महिष खाए कर मदिरा पाना और गर्जा बजरा घास समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सेन साथ नहीं ली और लड़ाई गया। इतना विकृत उड़ करके तो यहाँ कोई मौजूद है, आवाज़ को सुन रहे हो, अब तक जो गलती हुई, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं करा कहते हैं, तौबा करिए तौबा। इनकी किताब में कुर्बानी का मतलब क्या है? अपने गलत आचार विचार को, अपने रहन सहन को, अपनी बोली भाषा के, अपने खान पान की कुर्बानी करिए। गलत ट्रैक पर चल रहे हो उसकी कुर्बानी करिए, यही असली कुर्बानी थी। किसी देवी देवता ने मांस खाने के लिए नहीं कहा। जो लोग मांस खाते हैं जब अपने घर के मरे हुए इंसान को शमशान घाट कब्रिस्तान में जलाते हैं और लौट के घर की दहलीज में तब घुसते हैं जब हाथ पैर धो लेते हैं या स्नान करके कपड़े धो लेते हैं, और उस रसोई में जहाँ अन्न देवता का प्रयोग किया जाता है वहाँ आप मांस, मुर्दा मांस पका रहे हो, जानवर के मांस को पका रहे हो। अरे जो कुछ भी खाओगे खून मांस मज्जा हड्डी बनेगा, उसी तरीके की क्रिया होती है। भीष्म पितामह ने यही कहा कि हमने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण को मैं कुछ बोल नहीं पाया और विरोध नहीं कर पाया। यही नाना प्रकार के अनैतिक आहारों से धीरे 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 हमारे अंदर जब अनैतिक आहार जाएगा और खून ध्वनियों में जानवर का दौड़ेगा तो हमारी जानवर वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से हम निवेदन और ये प्रार्थना करने आए, ये कहने आए हैं कि हो जाओ शाकाहारी, मांस मदिरा को छोड़ो, और नहीं तो वही हैं सिपहिया पिया खबरों न पहियो, गिरी हैं नयन से पानी भजन बिना, लख 84 का हो यह निवेरा, ना ही दर्द कोई जाने भजन में। ना कहूँ सत्संग ना सतगुर शरणिया, ना संग में कोई निशानी भजन बिना। सभी लोग बैठे हो, सभी लोग जिम्मेदार हो। देखो जिस बात को हम लेकर के दूसरे को डांटते हैं, कहते हैं ये काम गलत करोगे तो परमार्थी नहीं हो तुम, परमार्थ का नुकसान होगा। अगर वही काम हम करते तो हमारे भी परमार्थ का नुकसान होगा। इसलिए गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में कहा सीरी जुबान का इस्तेमाल करो, मीठी जुबान का इस्तेमाल करो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अगर हम वही व्यवहार जगत व्यवहार संगत में करते हैं तो फिर सत्संगी में और जगत के व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखो कि हम एक ऐसे प्लेटफार्म पर आके खड़े हुए, धीरे धीरे एकाकी जीवन हो जाएगा। क्या करोगे? गलत स्वभाव गलत आदत पड़ गई, हमको नहीं पता चलता है। आदमी के अंदर जब कैंसर होता है पता नहीं चलता। हमारे भाई को हो गया, हमारे भाई को हुआ गले का कैंसर। अब आप पूछोगे आप सत्संगी हो ये हो, अब तो यूरिया इतना आदमी खा जाता है कि अंदर के पार्ट ऐसे खराब हो जाते हैं। उनके गले का कैंसर हो गया, और गले का कैंसर बहुत पहले वो गांजा पीते थे, बीड़ी पीते थे, कैंसर हो गया, उनको पता नहीं चला। धीरे 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 जब खाने का उनको जोर पड़ने लगा और नली में भोजन की दिक्कत हुई, तब उन्होंने टेस्ट कराया, और जब टेस्ट हुआ तो पता चला कैंसर है। हमारे पास फ़ोन आया तो हमें भी एक बार शॉट लगा। वहीं पर हमारे
पास राजेश जी थे, अखिलेश जी थे, ये लोग बैठे थे। तुरंत बात हुई, होने लगी, उसी चर्चा हुई, तो हमने तुरंत भाई को अपने वहाँ बुला लिया आश्रम पर। वहीं थे, वहीं बुला लिया तुरंत, और तुरंत इनके लोगों के संपर्क के कोई डॉक्टर थे, जब ये लोग पढ़ रहे थे तब के तुरंत मतलब क्रिया हुई। तो हमको बीमारी जो हमारे अंदर हो रही हमको नहीं पता चलता है। हमारे पास एक लड़का था जो काफिले के ट्रक को चला रहा था, गद्दे रजाई गद्दे के ट्रक, कैलाश करके नाम। उसकी एक आदत बड़ी ख़राब थी, गुटखा को मुंह में लेके और एक किनारे दबा लेना। हमको मिला, हमने कहा ये क्या तुम्हारा फूला हुआ है? अंकल जी वो गुटखा खा रखा। तो हमने कहा ये सुटका कब कर जाएगा पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना, इसको मत खाया करो। तुम जब इधर दबा करके बैठ जाते हो तो तुम खा करके सो भी जाते होगे। अब चुप। तो हमने कहा एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, आज ही से संकल्प ले लो। और नहीं माना हमारी बात को। उसने सोचा कोई नशा तो है नहीं। हम गांव गए तो एक दिन हमने कहा चलो आश्रम पर प्रणाम करते हुए निकल चले। गए, जब मंदिर से हम निकले स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके, तो उसकी पत्नी और माँ खड़ी थी, जबकि हम उसको नहीं पहचानते थे। वो लोग हमें जानती थी। माँ आई दौड़ करके, कहा भैया कैलाश का मुंह नहीं खुल रहा है। पत्नी आ गई, वो भी पैर पकड़ने लगी और कहा अंकल जी कुछ करिए ना। रोने लगी। तो हमने कहा देखो उनको हो गया कैंसर। हमने सीधे बता दी, और हमने काफिले में उनको बहुत समझाया, हमारी बात को नहीं सुने, गुटखा खाते थे। कोई भी बैठे हो, हम इस विषय ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी बैठे हो अगर ये आदत पड़ी है तो उसको बंद करो, उसको बंद कर दीजिए। और अगर गुटखा और पान सुपारी खाते हो तो मैं इतना हाथ जोड़ूंगा कि उसको खा करके आप शाकाहारी प्रचार मत करो, ऐसे लोगों को मत ले जाओ। महाराज जी गए एक घर, और महाराज जी एक घर में जब पहुँचे तो एक पंडित जी आए, अब मुंह में तो भरे हुए सुपारी और पान, और महाराज जी के सामने अगो को बू। तो हमने कहा जो बोल रहे हो साफ कैसे सुनाई पड़ेगा, थोड़ा मुंह तो साफ कर लो। तब तक महाराज जी उनके कंधे पर हाथ रखे और कहा तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ रही है पंडित जी, इसको मत खाया करो। तो इसको हम शौक बस खाते पीते हैं। यह हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। मान लोगे अच्छी बात, नहीं मानोगे दुनिया को संदेश दो। कोई भी आदमी यहाँ बैठा है, नामदान नहीं लिए है, तुम अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए उन पर दया करो, अपने पर दया मत करो। उन पर दया करो कि अगर एक बार नब्ज पकड़ लिया डॉक्टर ने तो उसकी हज़ारों रुपया फीस होती है, और उसके मुकाबला करने की शक्ति अगर नहीं है तो हम ठीक से इलाज भी नहीं कर पाएंगे। और कैंसर अगर एक बार हो गया तो कभी ख़त्म नहीं होता है जल्दी। अगर उस अंश को काट के निकालेंगे डॉक्टर तभी वो ख़त्म हो पाता है। कोई कोई इसका बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है, जैसे हमारे यहाँ सीमा बहन जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं ये, जो इनको भी कैंसर हो गया था और बिल्कुल साफ सुथरी, इनका बड़ा सात्विक जीवन, सत्संगी, और गुरु महाराज की दया हो गई। सीमा बहन जी और गुरु महाराज की दया से आज हमारे आपके बीच में कहीं भी सत्संग होता, महाराज जी का सत्संग हो, समापन हो, तो कैसे ये पहुंच जाते हैं, हमको भी बड़ा आश्चर्य होता है। और हर जगह पर भागीदारी इनकी होती है। इसलिए आप सभी जो लोग भी बैठे हैं, हम चूँकि झेल चुके हैं और नहीं भी झेल चुके हैं, हम दुनिया को देखते हैं। कभी अगर नहीं मानते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उस हॉस्पिटल चले जाओ जहाँ पर इस बीमारी के रोगी लोग रहते हैं, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना और निवेदन करने आया हूँ। गौतम बुद्ध नगर और यहाँ हमारे महेश जी, गाज़ियाबाद की संगत, दिल्ली की संगत, सब लोग उपस्थित हो। 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक दादा गुरु का पावन भंडारा होने जा रहा है। अपने लोगों के यहाँ के डेरा और राउटी लिखवा दीजिए आप लोग। इस समय बड़े व्यापक पैमाने पर वहाँ पर तैयारी चल रही है। बीच बीच में आप लोग जाते रहा करें। आप लोग कुछ सेवादार अपने यहाँ से वहाँ पर भेज दें, ताकि वहाँ सेवा के काम चल रहे हैं। अपना सेक्टर समझ लीजिए कहाँ पर है, उसकी सफाई कर लीजिए। 9 नवंबर को यानी 8 नवंबर को दिल्ली की संगत जाएगी और वहाँ पर जा कर के 9 नवंबर को सेवा करेगी। गाजियाबाद भी जा रही है 9 तारीख। 9 तारीख को गाज़ियाबाद के लोग भी जाएंगे। और सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति कोशिश ये करो कि हम रुके ना, हम निकलें और चलें। यहाँ से चल करके वहाँ सेवा करें। मोटे बंधन
जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, जब लग मोटे जाने जीने कैसे जाएं, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। ये मोटे बंधन है। गुरु ने आदेश दिया मिट्टी डाल दो, गुरु ने आदेश दिया झाड़ी साफ कर दो। इसलिए 9 नवंबर को हम ये महेश जी से निवेदन करेंगे, 9 नवंबर को जाने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम 9 बजे पहुँचोगे ही तो सेवा क्या करोगे? 8 को पहुँचिए, शाम को 8 की शाम को पहुँचिए, सूचना पहले दे दीजिए, रात को भोजन करिए, रुकिए, सुबेरे आप वहाँ पर 6:30-7 बजे सेवा में लग जाओ, जम के सेवा करो। काफिले का समापन जौनपुर में 21 नवंबर को होगा। 21 नवंबर वहाँ से लेकर के, और मथुरा की दूरी थोड़ी लंबी पड़ती है। संभवतः महाराज जी बीच में स्टे करेंगे लखनऊ में, संभवतः। ये मत कह देना विजयपाल ने मंच से कहा था वो पक्का हो गया, नहीं, संभवतः लखनऊ में स्टे कर सकते हैं। अगर चले आए तो 21 की रात में, और नहीं तो 22 की आएंगे। दिल्ली संगत और जो संगतें बैठी हैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग 21 तारीख को पहुंचो, सेवा करो जम के, और महाराज जी आ रहे हैं, उनकी अगवानी में आपकी भागीदारी बनी रहे। गौतम बुद्ध नगर के जिम्मेदार लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप सब लोग चलिए, हम यहाँ पर आए हैं, कोई शंका है आप सीधे महाराज जी से बात करिए। अभी आप लोगों के बीच में झोली आएगी, आप लोग सब सेवा डालो। ये सेवा ले जा करके कल हमारा रिजर्वेशन है वापसी का। मुझे कुछ शंका थी कि लेट हो जाऊंगा तो सुहेल दे हो जाती, हम ट्रेन पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आज का रिजर्वेशन नहीं कराया। वापसी का रिजर्वेशन हमारा कल का है, तो परसों पहुंच करके ये सेवा महाराज जी के पास पहुंच जाएगी। पिछले कार्यक्रम में लगभग 4-4.5 हज़ार 500 पहले कार्यक्रम को, और ये 3700 आई थी, 4200-4300 रुपया जो आई थी। दिल्ली से आएंगे, गौतम बुद्ध नगर में 2-3-4 गाड़ियां हैं। सब लोग अरे अपने हलकारे को निकालो, बैठो मत, अपना समय दो। ये मानव जीवन मिला है, आप हिमालय बन करके खड़े हो जाओ गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जब तुम निकल पड़ोगे दुनिया निकल पड़ेगी। और देखिए आगे करिश्मा क्या होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन होगा तो कम से कम हम लोग नामदानी हैं, भजन करते रहें, गुरु महाराज के संदेश को देते रहें। मान लो समय इसी में पूरा हो गया तो कम से कम मानव जीवन पाने के अधिकारी तो बन जाए, मानव जीवन पाने के अधिकारी तो बन जाएंगे। इसलिए बैठने की जरूरत नहीं है। सेक्टर 20 में सत्संग होता था बिजली कॉलोनी में, वहाँ का वो कमरा गिरा दिया गया, तो सरकार की तरफ से वो गिरा दिया गया, इसलिए बीच में थोड़ा गैप पड़ गया। हम महाराज जी के साथ गाड़ी में जा रहे थे, महाराज जी ने हमसे पूछा कि भाई क्या हाल चाल है आपके NCR एरिया का, गुड़गांव, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, आपको जब समय मिले तो यहाँ के कार्यक्रम किया करो। आज जिम्मेदार महेश जी भी हैं, गौतम बुद्ध नगर के भी लोग हैं, दिल्ली भी है, फरीदाबाद के लोग भी यहाँ बैठे हैं। सबसे निवेदन है और सभी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि देखो ये रथ रुकने ना पाए। 2-4 लोगों का सत्संग नहीं होता है, एक एक सत्संगी को ढूंढिए, एक एक सत्संगी को जोड़िए। सत्संगी गाय हैं, गाय। अगर इनको सूचना मिलेगी, अपने घर की सुख सुविधाओं को जोड़ करके अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा तुमको देते हैं, और अपने समय को निकाल करके निश्चित है इस शाकाहारी संदेश में शामिल होंगे। आप एक जगह का स्थान का निश्चित करो कि हमको एक मूर्ति से, हमको बुद्ध मूर्ति से, हमको फलानी जगह इकट्ठा करने से, हमको सोरखा में इकट्ठा होंगे, वहाँ प्रचार करेंगे। जो समय दो, हम गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद सभी संगतों से निवेदन करेंगे, वहाँ इकट्ठा होकर के महीने में एक बड़ा प्रचार करिए। और हम यहाँ आया करेंगे, यहाँ अपने मिश्रा जी या दिनेश मास्टर तिवारी जी आएंगे और ये प्रचार निरंतर होगा। संगत को खड़ा करना है। हमने देखा है, हम जेल में रहे हैं, हमने गुरु महाराज का दर्शन नहीं किया था, लेकिन हम 9 दिसंबर 76 को होने वाले सत्याग्रह में जेल में गए थे। हम 2.5-3 महीना जेल में रहे हैं। हमने उस दर्द को देखा है, किस मेहनत से गुरु महाराज एक एक जीवों को खड़ा किए हैं, और एक एक जीवों को तोड़ने में हम जरा सा समय नहीं लगाते हैं, झटके में उसको अपमानित कर देते हैं। क्या अधिकार है हमको मिला हुआ, कभी सोचो इस पर बैठ करके। इसलिए हमारी सभी से प्रार्थना है, महाराज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार संपर्क में हैं। 5 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही,
कल की बीती हुई रात, आज की बीती हुई रात, परसों जो रात हुई थी, महाराज जी वहीं पर रुक गए। आगे का स्थान ठीक नहीं था, पूरा जलमग्न था, महाराज जी वहाँ नहीं निकल पाए। तो यहीं से रुक करके सत्संग के समय वहाँ पहुँच करके लोगों के घर में मिले हैं और फिर सत्संग किए हैं। फिर कल शाम को पड़ाव अगली जगह पर बढ़ गया। तो इस तरीके से सत्संगी सब मिलकर चालें, प्रेम प्रीत परस्पर पालें। हम चोरी से नहीं आते। ये आप ध्यान कर लीजिए। जो लोग वो कहते हैं कि संस्था के विरोध, संगत के विरोध में, वो तुमको 29 और 30 की रात की पूजा के बाद महाराज जी का सुबेरे सत्संग होगा, 30 को पूरा भंडारा चलेगा। जो नए लोग चलना चाहते हैं, रास्ता लेना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, आप लोग लेकर के चलिए। या वो बाद में आना चाहते हैं तो उनको ये सूचना दीजिए कि वो 29 को हर हालत में पहुंच जाएं। 30 को यहाँ से चल करके वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि लंबा सफ़र है और कोहरा रहे क्या रहे, तो 29 को ही पहुँच जाएं। लोगों को रास्ता दिला दो, बैठ करके भजन करें। देखिए ध्यान से हमारी बात को सुनो। 23 मार्च 1981 और सन 86 के काफिले में, वहाँ तो एक नाम का नामदान ही स्वामी जी महाराज ने दक्षिण भारत में दिया था। दोनों बार स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो मैं तुमको नामदान दे दूँ, तुम सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, तुमको दोष लगेगा, इसलिए जय गुरुदेव कहते रहो, असली नामदानी हो गए। और कहा अजी अभी क्या देखते हो, आगे वो समय आने जा रहा है, केवल जय गुरुदेव कहते कहते ये आत्माएं अपने घर चली जाएंगी। ये गुरु महाराज ने कहा कि केवल जय गुरुदेव कहते कहते। इसलिए बड़ी साफ स्पष्ट बात को समझ लो। स्वामी जी महाराज से जिन लोगों ने नामदान लिया है, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 बाजे, महाराज जी मंच पर बैठते हैं तो कहते हैं नए लोगों के लिए ये रास्ता है, पुराने लोग वही करेंगे जो स्वामी जी महाराज ने दिया है। तो आप गलती मत कर देना। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 बाजे जो स्वामी जी महाराज ने दिए हैं, और जो नए लोगों को महाराज जी ने दिया है, वो आप उस नामदान का रियाज और अभ्यास करिए। और बहुत प्रचार हो रहा है, ये मुहूर्त है, वो मुहूर्त है। भजन का कोई मुहूर्त नहीं है। स्वामी जी महाराज ने 12 से और 2 के बीच का समय मना किया है बस, और कहा जब समय मिले, जब लगन लग जाए, जब तुम्हारे दिल के अंदर तमन्ना हो जाए कि हमको बैठना चाहिए, उस समय ध्यान में बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ। और समय तुम्हारे पास 15-20 मिनट का है तो सुमिरन में बैठ जाओ। और इसीलिए महाराज जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कोई गलती हुई है, कोई भूल चूक हुई है, तो हम इन्हीं प्रजापति को कॉल कर लो। शब्दों के साथ हम अपनी बात कर रहे हैं। मुनि राम जी से निवेदन करूंगा कि आ जाएं, अपना संगत के बीच में संगत को संदेश दें और लोगों को बताएं कि भाई आगे सेवा मथुरा के लिए कैसे करना, कैसे चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात